जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये पेज के नेविगेशन के कुछ बटन्स होते हैं स्टेटस बार के बिल्कुल ऊपर, और जो आपकी डॉक्यूमेंट पैलेट होती है इसके बराबर में ये वो आपको बटन्स दिख रहे होंगे जिसमें आप नेविगेट करते हो। फर्स्ट पेज पे आना हो, लास्ट पेज पे जाना हो, पेज बाय पेज आपने नेक्स्ट पेज पे जंप करना हो या प्रीवियस पेज पे जंप करना हो, नया पेज इंसर्ट करना हो, पुराने पेज को डिलीट करना हो, पेज का नाम चेंज करना हो, ये सारे आपके पास बटन्स अवेलेबल होते हैं। आज इनको हम एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा हमने जो काम करना है इंशाल्लाह वो हम, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, F8 इज द की रीसेट। ठीक है, ये हमने कर लिया था। और कुछ शेप्स हम स्टडी कर रहे थे और कुछ टूल्स तो सीख रहे थे। पिक टूल हमने सीखा जिससे आप अपने शेप को या जो भी इमेज है उसको सिलेक्ट करते हो, पिक करते हो, पिक करके उसको मूव करना है, साइज करना है, यहां तक के रोटेट करना है या स्क्यू करना है, स्लांट करने हैं। स्लांट या स्क्यू एक ही बात होती है। तो वो मैंने आपको बोला था, एक दफा क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक करोगे तो आपको एरो हेड्स नजर आते हैं, उससे आप ये सारे एक्शंस कर सकते हो। इसको भी देखते हैं। जूम टूल हमने एक्सप्लोर कर लिया था। जूम टूल की कुछ शॉर्टकट कीज हैं, इनको कुछ कर ली हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिर किस तरह इंपोर्ट करते हैं जेपीजीज, अपने पीडीएफ्स और डिफरेंट फाइल्स। इंपोर्ट इज द टूल ऑप्शन। फाइल में आपने देखा था इंपोर्ट है, वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह आपके पास अगर इमेजेस हैं डाउनलोड कहाँ से करना है, एक अच्छी लाइब्रेरी कैसे बनानी है। फिर सिलेक्ट करने के लिए आपके पास पिक टूल होता है। सिलेक्ट करने के बाद आप एक शेप को सिलेक्ट करते हो, दो को करते हो, तीन को करते हो, कैसे करते हो, ये शॉर्टकट कीज सामने हैं। सिंपल क्लिक करने से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, और अगर आप क्लिक बस ड्रैग करके जितने ऑब्जेक्ट उस बाउंड्री में आ जाएंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल ए भी एक शॉर्टकट की है जिससे आप अपने सारे के सारे जो पेज के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा टैब प्रेस करो तो आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपके लेयर में पड़ा होता है वो एक्टिव कर देता है। टैब प्रेस करते जाओ, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जंप करेगा। अगर आपके 10 ऑब्जेक्ट है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में सिलेक्शन स्विच करता है फ्रॉम वन टू अनदर। ये भी एक की मौजूद है। और डिसलेक्ट करने के लिए एस्केप की क्यों यूज करते हो। ये वो सारी कीज हैं जो ऑलमोस्ट हम साथ साथ टाइम के साथ साथ सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। फिर मैंने आपको ये बोला कि नच की ऑप्शन क्या करती है, सुपर नच क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, कंट्रोल और शिफ्ट का इस्तेमाल मूव करते वक्त, इसका इस्तेमाल, और इसकी कहाँ पे सेटिंग की जाती है और कैसे इस की मेजरमेंट चेंज की जा सकती है, ये भी हम कर चुके हैं। फिर हम शेप्स को कर रहे थे। ये साइज करना कोई बड़ा मैटर की बात नहीं है, आसानी से कर लेते हैं। रोटेट भी हम कर लिया, ठीक है। स्क्यू करना ये भी सीख लिया। फिर मिरर करने के लिए मैंने आपको कंट्रोल के साथ उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मिरर कैसे करते हैं ये भी देख लिया। फिर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट अभी तक नहीं किया। अगर आपने कोई अपना डिजाइन रेडी कर दिया है और क्लाइंट को सेंड करना है, आपकी जॉब कंप्लीट हो गई है, तो इलिस्ट्रेटर में भी एक्सपोर्ट होता है, फोटोशॉप में भी एक्सपोर्ट होता है, तो कोरल में भी एक्सपोर्ट होता है। पीडीएफ बनानी हो, पीएनजी, जेपीजी, एआई वगैरह बना सकते हो। अंडूज की जो लेवल सेट करने वो मैंने आपको कल दिखा दिए थे, जहां पे आपको मैंने ये बोला था डिफॉल्ट वैल्यू रेगुलर की होती है 150, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये पेज भी हमने स्टडी कर लिया, अटेम्प्ट करके देख भी लिया। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि आपने अगर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ ड्रैग करते जाओ, वो शेप बनती जाती है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ करोगे तो वो आपको जो अलाउ करता है कि आप एक ही रेशियो के साथ विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। स्क्वायर बनाना हो, सर्कल बनाना हो तो हम करते हैं। हाँ, शिफ्ट जब यूज करते हो तो सेंटर पॉइंट से चारों साइड पे वो शेप बढ़ती है, इसमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। अगर आपने कोई शेप बनानी है और जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया वो सेंटर बन जाए तो शिफ्ट के साथ बना लीजिएगा, जो कि हम शायद इलिस्ट्रेटर में ऑल्ट के साथ बनाते हैं। और ये वो शेप्स हैं जिनको हमने वन बाय वन कल से स्टार्ट किया हुआ था।
परसों से स्टार्ट किया हुआ था। रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल की शॉर्टकट की F6 होती है। कॉर्नर्स को भी अगर आप इसके राउंड करना चाहो कर सकते हो। इसके लिए आपको एक और टूल सीखना पड़ेगा, टूल का नाम है शेप टूल, बिल्कुल बराबर में है पिक टूल में, तो इससे भी आप एक अच्छा काम कर सकते हो। वो मैं आपको भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। फिर इलिप्स टूल पे जब आए तो इलिप्स में मैंने F7 इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ ये सर्कल बनाता है और शिफ्ट के साथ उस सर्कल को सेंटर से एक्सपैंड करता है ऑल डायरेक्शन। फिर मैंने आपको बोला था कि आप इसको पाए में, आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ये है जी डोरेमोन। ये अभी तक जो आपने शेप सीखी हैं, जो टूल सीखे हैं, उससे आपने बनाना है। ये प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर आपने इसमें आप देख रहे हो कि लाइन टूल यूज हो रहा है, एलिप्स यूज हो रहा है, रेक्टेंगल्स राउंडेड कॉर्नर वाले भी यूज हो रहे होंगे, ठीक है। और ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप लोगों के पास ये सारे टूल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप प्रैक्टिकली अब अगर क्रिएट करना चाहो समथिंग लाइक दिस, यू कैन डू इट। ये अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आप सेंटर पॉइंट के अराउंड बना सकते हो। सेंटर पॉइंट के अराउंड ये कैसे होता है, ये मैंने आपको करके आज दिखाना है। ये छोटे छोटे पैटर्न्स हैं जो कि शेप्स आप क्रिएट करोगे। कस्टम शेप्स भी हो सकती हैं, और आपकी जो ऑलरेडी आपने एक्सप्लोर की हैं सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह, उससे भी बड़े मजे मजे की शेप्स बनती हैं। पैटर्न्स बना सकते हो, चाहे वो बॉर्डर में रख लो, चाहे किसी जगह पे भी आपने अपने ग्राफिक एलिमेंट को क्रिएट कर लो। ये छोटी छोटी कुछ शेप्स हैं, इनको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हैं, कैसे बनाते हैं। और फिर अल्टीमेटली आपने फिर जाना होगा, कोई लोगो क्रिएट करना होगा। स्काइप का लोगो जैसे हो गया, आराम से बना सकते हो। ये गूगल का लोगो है, आराम से बना सकते हो। तो ये भी आपकी असाइनमेंट्स में, वीकेंड की असाइनमेंट में ये भी शामिल है। और जहां तक ऑर्डरिंग करना है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे ऊपर है, इसको आगे पीछे करना हो तो लेयर पैनल या ऑब्जेक्ट मेन्यू के थ्रू ये कर सकते हो। तो ये भी, इसको जितना मैंने अभी डिस्कस किया है, जरा इसका प्रैक्टिकल करते हैं। लें जी, ये हमारे पास कुछ पेजेस हैं। तो मैं आपको अभी सिंपल पेज की नेविगेशन के हवाले से बताने लगा हूं। पेज की नेविगेशन का मतलब क्या होता है। ये आपने एक कार्ड बनाया, इस कार्ड का नेम चेंज करना है। नेम का मतलब है पेज का नेम चेंज करना है। अब ये नेम चेंज करने के लिए मैं आज आपको अभी अगले 10-15 मिनट में मेन्यू की इन ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप जो 5-6 ऑप्शंस हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले इन ऑप्शन को मैं आप आज क्लियर करना चाह रहा हूं। लेआउट, आपको अगर सबसे पहले तो जिस तरह का कंटेंट है उस हिसाब से पेज का नाम दे दो। ये जैसे हर्बल लाइफ का मैंने एक कार्ड बनाया, तो इसका नाम चेंज कर दो, राइट क्लिक। ये तब आपको जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हो, और अगर आप अपनी फाइल को ओपन करते हो आपको ये पता नहीं लगता कि किस पेज पे क्या है, तो बेहतर है आप उस पेज का नेम दे दो। तो पेज को रीनेम कैसे करते हैं, पहला स्टेप, किसी पेज को जब आप क्रिएट कर लेते हो तो रीनेम करने का सबसे इजी वे होता है कि इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करो और रीनेम पेज कर दो। और यहां पे नेम, जैसे ये कार्ड है तो मैं इसका नाम रख देता हूं हर्बल लाइफ बिजनेस कार्ड। नेम जितना मुनासिब है आप दे दो, और जैसे आप नाम देते हो वो नेम यहां पे अपेयर हो जाता है। इसी तरह सेकंड पेज है, ठीक है। ये आपका अभी कंप्लीट डिजाइन नहीं है, तो हम हर्बल लाइफ का पेज 2 या जो भी नाम देना चाहो उसका दे सकते हो। कैसे देते हैं, एक तो ये बोला राइट क्लिक के कर लो, या आपको मैंने बोला लेआउट मेन्यू में जाके थर्ड ऑप्शन है रीनेम की, यहां से कर, जो मुनासिब है नाम आप रखते जाओ। इसी तरह पेज नंबर 3, ठीक है। ये एक फर्नीचर, एबीसी फर्नीचर, और इसको रीनेम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो ये कर लीजिएगा। रीनेम पेज कैसे होता है, अब जब पेज बन जाते हैं तो इसको, अगर आपको ब्लैंक पेज मजीद मोर चाहिए
तो इसको इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट करने का तरीका ये होता है कि जिस पेज पे आपने क्लिक किया होता है, जिस पेज पे क्लिक किया होता है, इससे पहले इंसर्ट करना है तो ये वाला प्लस यूज कर लो, इसके बाद करना है तो बाद वाला प्लस यूज कर लो। इसका मतलब है जिस पेज को आपने एक्टिव किया हुआ है, इस पेज से बिफोर करना है तो ये बिफोर पेज है, ये आने लगा, ये देखो। और अगर इस पेज के जो आपने क्लिक किया हुआ है इसके बाद में करना है तो ये आफ्टर वाला है, ये आफ्टर पेज इंसर्ट है। ये दोनों वेज हैं जिससे आप अपना पेज, ब्लैंक पेज, उसी साइज का, जिस साइज का ये पेज था उसी साइज का पेज बन गया। ठीक है, पेज इस तरह, एक तो ये तरीका है इंसर्ट करने का। एक तरीका और हो सकता है, वो ये कि जहां पे आपको पेजेस इंसर्ट करने हैं उसको सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल ये एबीसी फर्नीचर वाला एक कार्ड है, इसके बाद करने हैं या इससे पहले करने हैं? कितने करने हैं? 1 करने हैं, 10 करने हैं, 100 करने हैं? आसान सा तरीका, लेआउट मेन्यू, ये इंसर्ट पेज, और यहां पे आपके पास एक बॉक्स आएगा, यहां पे नंबर ऑफ पेजेस एक ही दफा बता दो, 2 3 4 5, और फिर ये बता दो प्लेसमेंट बिफोर और आफ्टर। और जो एग्जिस्टिंग पेज है वो 5 के बाद आपके पास नंबरिंग की कंटिन्यूटी हो जाएगी। और इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जो नए पेज बनने लगे हैं वो किस साइज के चाहिए, अगर तो सेम साइज के चाहिए ये भी दे सकते हो। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है आपके पास, साइज डिफरेंट भी कर सकते हो। अगले आने वाले पेज आपको हाफ लेटर साइज चाहिए। हाफ लेटर साइज समझते हो? लेटर साइज का हाफ, लेटर साइज होता है 11 इंच, हाफ होगा 5.5, इसे बोलते हैं हाफ लेटर। या आपको फुल लेटर साइज चाहिए, कोई आपने 5 पोस्ट बनानी है या पोस्टर बनाने हैं या कोई आपने डिजाइन क्रिएट करने हैं, यू कैन डू इट। कैसे? जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट साइज 8.5 by 11। कितने पेज इंसर्ट होने लगे स्टूडेंट्स? 5। किसके बाद? आफ्टर पेज नंबर 5। लेकिन अगर आप कहते हो आफ्टर पेज नंबर 1 चाहिए तो ये 1 कह दो। ये पेज नंबर 1 के बाद 5 पेज ऐड होंगे। ठीक है, अगर आप बिफोर कहोगे तो पेज नंबर 1 से पहले 5 पेज ऐड होंगे। ये छोटी सी तरतीब है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहां से आपने इसको बताना है। इसकी प्लेसमेंट आफ्टर एग्जिस्टिंग पेज नंबर 5 यू नीड 5 मोर पेजेस। तो ये देखो, ये एबीसी फर्नीचर नजर आ रहा है, ये 5वां पेज है जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है कॉरल में। अब 5 मजीद पेज बनने वाले हैं। अब मजीद 5 पेज जो बने वो किस साइज में बनेंगे? जो आपने नया साइज बता दिया। और मजे की बात है, ये आप पोर्ट्रेट में भी ले सकते हो, ये लैंडस्केप में भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पोर्ट्रेट में चाहिए, देखिएगा एबीसी फर्नीचर के बाद 5 पेज इंसर्ट होने लगे हैं आफ्टर की वजह से। ये लो, हाँ, उनके नेम्स जनरल नेम्स होंगे 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह आपके पास पेजेस, जो पेज नेविगेशन का ये आपकी बार है, इसमें ये इसकी अपीयरेंस नजर आएगी। और मजे की बात है, अगर आपने फर्स्ट पेज पे जाना हो तो आप इसको लेके जाने के लिए ये भी कर सकते हो, या तो मैन्युअली आप क्लिक करके जाओ या इधर से चले जाओ। पेज नंबर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक तो ये तरीका है, आगे जाने का ये तरीका है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, डायरेक्ट जाना है लास्ट पेज पे, तो ये है, ये लास्ट पेज आ गया और ये फर्स्ट पेज ऑफ दी बुक आ गया। मिसाल के तौर पे बुक बना रहे हो, कोई कैटलॉग बना रहे हो, कोई 500 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, तो ये आपको एक हेल्पफुल टूल है, आपको काम आएगा। उम्मीद है आपने ये पेज नेविगेशन वाला बॉटम बार को देख लिया। और बाद औक़ात अगर आप यहाँ पे इसका साइज बड़ा करना चाहिए, यहां से कर सकते हो। ये देखो, स्क्रॉल बार साइज छोटा हो जाएगा। स्क्रॉल बार इतनी भी काफी है, ये स्क्रॉल करने के लिए होता है ना, दाएं बाएं जाने के लिए। ऐसे स्क्रॉलिंग तो आप यहां से कर लोगे। पेज नेविगेशन की बार को आपने थोड़ा बड़ा कर दिया, यहां से छोटा या बड़ा हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ज्यादा पेजेस हो तो ज्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप सेट कर सकते हो। ये हो गया जी कुछ इसके बारे में डिस्कशन। अब मैं एक और चीज आपको बताने ये लगा हूं कि मैं ये समझता हूं कि मेरा पेजेस 5 बनने थे, 6 बनने थे, मैंने बना दिए। ये जो रेस्ट ऑफ द पेजेस हैं, अगर आप रेस्ट ऑफ द पेजेस पे गौर करो
इसमें एक अच्छी चीज आपको नजर आई है, वो ये कि आपकी क्लाइंट ने 4 कार्ड्स बनाने के लिए कहा था और 5 टाइटल पेजेस बनाने हैं या कोई पोस्ट बनानी है 8.5x11। क्या एक ही डॉक्यूमेंट में 2 डिफरेंट साइज नजर आ रहे हैं? लाइक दिस, ये और ये 2 डिफरेंट साइज नजर आ रहे हैं। मजे की बात, एक एहतियात करनी है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। आपने यहां पे एक मसला हो गया खराब। वो मसला क्या खराब हुआ है वो दिखाता हूं आपको। ये देखो, यहां पे ये साइज है 8.5 और ये आपके पास जो बिजनेस कार्ड का साइज है एबीसी फर्नीचर वाला ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ ऑप्शन डिस्कस करने लगा हूं। साइज एक ही, इसका मतलब एक ही कॉरल की फाइल में 2 या 3 या 4 डिफरेंट साइज हो सकते हैं। एक पेज का साइज कुछ कर दो, एक पेज का साइज कुछ कर दो, इसने आपको रोकना नहीं है। ये कैसे होता है ये बताने लगा हूं। एक तो तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि जब आप साइज सेट करने लगो तो जिस पेज का साइज आपने चेंज करना है, मिसाल के तौर पे पेज नंबर 6 है, इसका साइज मुझे लेंथ में ज्यादा चाहिए, 11 नहीं चाहिए, 13 चाहिए। तो ये कैसे होगा? बाकियों का 11 ही चाहिए, ठीक है, लेकिन पेज नंबर 6 का साइज आपने बड़ा करना है। तो इसको सेट करने का तरीका क्या है और करने से पहले एहतियात क्या है? एहतियात ये है स्टूडेंट्स कि आपने इस बटन को देखना है, ये कहीं ऑन तो नहीं हुआ हुआ। अगर ये ऑन है तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप, ये ऑन नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑन है और इसका साइज अगर आप इधर बढ़ाते हो तो ये सब का साइज बढ़ जाएगा, सबका। लेकिन आपने सिर्फ करंट पेज का साइज अगर सेट करना है, यू नीड टू पुश दिस बटन। ये एहतियात नंबर 1, ये आप जरूर कर लीजिएगा। एक बटन की गलत क्लिक करने से आपके सारे पेजेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपने अगर साइज से सेट करना है सिर्फ दिस पेज का, तो करंट पेज, ये करंट पेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, अप्लाई द पेज साइज टू दैट, टू द करंट पेज ओनली, ये टिक कर दीजिएगा और यहां से साइज सेट कर दीजिएगा। कोई मसला नहीं होगा रिमेनिंग पेजेस में। ये मैंने तकरीबन 13 इंच का साइज इस पेज का सेट कर रहा हूं, हो गया। विड्थ भी बढ़ानी है, विड्थ भी बढ़ा लो, कम करनी है कम कर लो, यहां से ये लो। रूलर के मुताबिक आप देख रहे हो साइज बड़ा हो रहा है। ये तकरीबन मैंने 10/13 साइज कर दिया। क्या ये दूसरे पेजेस को भी डिस्टर्ब कर रहा है? क्या करना चाहिए? नो। वाई? बिकॉज आपने इस चीज को इंश्योर किया, ये बटन पुश हुआ हुआ, ये पुश हुआ हुआ है, तो आपके साथ वाले पेजेस डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये देखो स्टिल 8.5 ऊपर आपको दिख भी रहा है, वेरीफाई कर लो। स्टिल 8.5, still this business card is 3.5/2. There is no effect on remaining pages, just you need to change current page only. और इस करंट पेज का साइज आपको टोटल ऊपर दिख रहा है जो कि 10/13 का है। तो इसका मतलब है आज आपने ये साइज किसी एक पेज का सेट करना है या सारों का सेट करना है। बस इसमें जब एक डॉक्यूमेंट में पेजेस का साइज डिफरेंट डिफरेंट हो और सबको एक जैसा करना चाहो तो फिर ऑल कर देना। ये क्या लिखा हुआ है? ऑल पेजेस, अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। ये बस एहतियात से, ये तब करना होता है जब सारे डॉक्यूमेंट के पेजेस एक साइज के चाहिए हो, तो जरूर इसको करो। लेकिन अगर आपको किसी 1, 2, 3 पेजेस का साइज डिफरेंट डिफरेंट चाहिए तो साथ वाली ऑप्शन को टिक कर देना। या तो वो भी बात क्लियर है। और इसके साथ ही ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, नज की ऑप्शन मैंने बोली थी, और ये डुप्लीकेट प्लेसमेंट बोली थी। ये मैंने आपको सारा ये टूल जो प्रॉपर्टी बार है, ये पिक टूल से रेलेवेंट, आप पेज से रेलेवेंट, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा लेआउट मेन्यू में। लेआउट मेन्यू में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब कोई डिजाइन क्रिएट हो जाता है और अगर आप चाह रहे हो कि इसी डिजाइन को मैं कंटिन्यू रखूं नेक्स्ट पेज में, कोई माइनर सी चेंजेस करनी है, कोई दूसरे क्लाइंट है उसका कार्ड भी इसी तरह का कुछ डिजाइन करना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है? डुप्लीकेट बनाना पड़ता है। डुप्लीकेट कैसे बनता है? साइज प्लस कंटेंट, इसका डुप्लीकेट बनाना है। राइट क्लिक, ये जी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका पेज का नाम है उस नाम से वो एक और पेज बनाने वाला है। नाम क्या रखेगा?
ये देखने वाली बात है। नाम सेम नहीं होता स्टूडेंट्स, याद रखना। जो आपने एबीसी फर्नीचर नेम दे दिया, एबीसी फर्नीचर किसी और पेज को नाम नहीं दे सकते, अलग से कुछ होगा। एबीसी फर्नीचर 1 कर दो, 2 कर दो, बैक कर दो, फ्रंट कर दो, साथ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, सेम नेम नहीं होता। और दूसरी बात, जब कभी आप नाम देते हो, नाम हमेशा नंबर के बाद आता है। जब नाम नहीं दिया होता तो पेज लिखा हुआ पहले नजर आता है, लेकिन नाम जब दे दिया जाता है तो नंबर पहले आ जाता है, और नाम जो दिया जाता है वो बाद में चला जाता है। ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। ये देखो, इनको भी नाम नहीं ना दिया आपने, पेज 6 को, 7 को, 8 को, लेकिन जैसे नाम देंगे ये 6 पहले आ जाएगा, और फिर कॉलन इसी तरह, और आगे नाम जो रीनेम करोगे। ये फर्क है कि जिसको नाम दिया और जिसको नाम नहीं दिया। हाँ, इसमें एक चीज कॉमन है, नंबरिंग को वो कंटिन्यू रखता है, 1 2 3 4 5 6। इससे आपको पता ये लग जाता है ऑर्डर का, कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन सा है, तीन पे कौन है। इसका मतलब अगर शुरू में मैं 3 पेज इंसर्ट करूं शुरू में, तो उसकी नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगी, और तीसरे वाले पेज की नंबर 4 हो जाएगा। ऑटोमेटिक करता है ये, नंबरिंग वो ऑटोमेटिक करता है ऑर्डर, ताकि आपका खराब ना हो। हाँ, नेम जो मर्जी रखो। अच्छा जी, क्या डुप्लीकेट बनने वाला है? ये देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब डुप्लीकेट बनता है। क्या सिर्फ कॉपी लेयर्स ओनली, या कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स? ये फर्क है। अगर तो अब इसको जरा समझ लो। आपको पता है इस पेज के ऊपर आपकी लेयर है, और लेयर पे आपका ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तकरीबन 9-10 ऑब्जेक्ट हैं। क्या 9-10 ऑब्जेक्ट चाहिए, या सिर्फ उनका नाम चाहिए, लेयर का नाम? अभी तो एक चीज मैं आपको, चूंकि आपको लेयर के साथ आज वाकफियत मैं करवाना चाह रहा हूं, वो ये, कभी, ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। जब कभी आप कॉरल में काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट पेज के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट पड़े हैं। ये डिजाइन जो मैंने बनाया, इसको बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। मुझे नजर आ रहा है कि सबसे नीचे स्टार्ट में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके ऊपर एक ग्रीन सर्कल एलिप्स ये बनी हुई है, उसके ऊपर ये ब्लू बनी हुई है, उसके ऊपर ये रेड बनी हुई है, और नीचे अगर पोर्शन पे गौर करो, ये आपका कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, फेविकॉन आइकन भी लगा हुआ है, और साइड पे एक आपका शेप कंप्यूटर्स की ये वाली लेडी के साथ ये भी इंसर्ट हुई हुई है। तो एक चीज इसमें आपने देख लेनी है, आपको एग्जैक्टली नहीं समझ आ रही कि मैंने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, इसका ऑर्डर क्या है। और अगर मैं आपको ये कहूँ स्टूडेंट्स, ये ग्रीन वाला इसको टॉप पे ले आओ, रेड के ऊपर ले आओ, आप कहोगे वो कैसे? अब उसको लाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि इसको आपने सबसे पहले तो, मुझे एक इसमें इशू नजर आ रहा है। इशू ये नजर आ रहा है कि आपके ये पूरे का पूरा एक कंटेनर में लोडेड है, एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, जरा पिछले वाले पे आओ, कार्ड पे, इसको जरा दिखा दो। ये देखो, ये एक अलग से टेक्स्ट, उसके ऊपर अलग से ये एक्स प्लस प्लस अलग से, ये चार एलिप्स लगा के इनको मैंने कनेक्ट किया, ये अलग से। ठीक है, अगर आप टोटल मालूम करना चाहो इसमें ऑब्जेक्ट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट्स का ये डॉकर ऑन कर दो, ये पैनल है। इससे आपको पता चलेगा कि मेरे करंट पेज पे, जिसका नाम हर्बल लाइफ है, ये वाला पेज है। और मजे की बात है, इसमें अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि पेजेस आपको यहाँ पे टोटल नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये देखो, ऑब्जेक्ट पैनल इसलिए कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट पैनल में आपने जिनके जो नाम रखे हैं वो नजर आ रहे हैं, और जिस पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, एक तो तरीका है ना बॉटम बार यहां से चले जाओ, दूसरा तरीका ये भी है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। क्या उसका कंटेंट सामने आ रहा है? इसलिए ऑब्जेक्ट जो डॉकर है, अगर ये साइड पे पड़ा हुआ है तो इस साइड पे पड़ा नहीं रहना चाहिए, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इस्तेमाल क्या है? ऑब्जेक्ट, ये लेयर्स इसमें होती हैं। और अगर आप गौर करो, आपने ये मालूम करना है मेरे इस पेज के ऊपर ये वाला कितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो एरो से, ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है, एक्सपैंड कर दो। अच्छा, इसके अंदर मजीद दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है गाइड्स। गाइड्स क्या दिख रही हैं आपको साइड पे? कितनी लगी हुई हैं? ये 1 2
3 ये गाइड्स हैं। क्या गाइड्स की डिटेल देखनी है? एक्सपैंड कर दो। क्या ये 3 गाइड्स ही हैं? और इसको क्या एक्टिवेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। ये देखो, ये सबसे नीचे वाली गाइड, ये दरमियान वाली गाइड, और ये सबसे ऊपर वाली गाइड। ये चूंकि पहले लगी थी ऑर्डर में तो ये ऊपर आ गई। दरमियान वाली ये है, और ये तीनों गाइड्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप किसी एक गाइड को, जो कि ये रेड कलर में इस वक्त हाईलाइट की हुई है, एक्टिव है, इसको अगर ऑफ करना चाहो यहां से भी ऑफ कर सकते हो। गाइड जो लगती हैं स्टूडेंट्स, उनको कंट्रोल करने के लिए भी ऑब्जेक्ट पैनल में बड़ा माशाल्लाह ठीक ठाक आपके पास ऑप्शंस होती हैं गाइड्स को। अच्छा, मजे की बात है, आपको पता है आप अपनी गाइड्स को मूव कर सकते हो ऊपर नीचे ऐसे, जब दिल करता है। तो आप कह रहे हो इसको लॉक करना, लॉक कर दो यहां से। लॉक करने से ये वाली गाइड जो है वो मूव नहीं होगी। हाँ, ये वाली हो सकती है क्योंकि लॉक नहीं है। इसको भी अगर आपको लॉक रिक्वायर्ड है तो इस गाइडलाइन को भी लॉक कर दो। तीसरी वाली को भी लॉक करना है, लॉक कर दो। अब मजे की बात बताऊं, आपकी गाइडलाइंस को प्रिंट भी कर सकते हो। ये आइकन नजर आ रहा है, ये प्रिंट का आइकन है। बाद ना स्टूडेंट्स, गाइडलाइन वैसे तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाद अगर गाइडलाइन प्रिंट भी करनी होती है तो इसको आप अनेबल कर देना। पता क्या होगा, गाइडलाइन प्रिंट होंगी सारी, जो कि नहीं होती वैसे, लेकिन अगर आप चाहो आप प्रिंट भी कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, ये 3 गाइडलाइंस हैं। अगर 100 होती या 4 होती या 10 होती या 50 होती है तो ये स्कोर यहां से भी लॉक कर सकते हो। इसमें अलग अलग करने की जरूरत खत्म हो गई है, एक ही गो में लॉक या अनलॉक। क्या आपको इस पेज के साथ कनेक्टेड पहला जो गाइड्स वाला पार्ट समझ आया? और इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हर पेज की अपनी अपनी गाइड्स लग सकती हैं। ये अच्छी चीज है। ये थोड़ी है कि जो इस कार्ड के ऊपर गाइडलाइन लगाई है ये 3, दूसरे भी वही चाहिए, तीसरे भी वही चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी अपनी प्लेसमेंट ऑर्डरिंग करनी होती है, अरेंजमेंट करनी होती है, गाइडलाइन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगानी होती है। हर पेज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो गाइडलाइन हर पेज से रेलेवेंट इसके अंडर मिलेंगी। ये देख रहे हो, ये पहला कार्ड, और इसके अंदर ये एरो, एरो ये बता रहा है कि आपने इसको एक्सपैंड करना है। इफ यू नीड टू एक्सपैंड टू सी गाइड्स एज वेल ऑब्जेक्ट लिस्ट, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। ये ऑफ हाइड हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, ये हाइड हो गया, ये एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड करने से फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक ही दफा आपको गाइडलाइंस को देखना है या नहीं देखना वो देखो, और इंडिविजुअल करना है तो इसको एक्सपैंड कर लो, और इसका मेन लॉक को बंद कर दो, ऑफ कर दो। ये लो, अब आप इंडिविजुअल भी इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। एक चाहिए, एक नहीं चाहिए, एक चाहिए, एक नहीं चाहिए, लेकिन सारों के ऊपर अगर एक जैसा रिस्पॉन्स चाहिए तो एक ही दफा कर दो। प्रिंट करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। और ये गाइडलाइन का कलर देख रहे हो क्या है, ब्लू, जो कि ये आपको यहाँ पे बाहर भी नजर आ रही है। और अगर आपने प्रिंट नहीं करना, आप कहते हो सर वो गाइडलाइन पता नहीं क्यों प्रिंट हो रही है, वजह क्या है? वजह ये है, इसको आप डिसेबल कर दो। अगर तो डिसेबल होगा तो गाइडलाइन प्रिंट नहीं होगी, वरना गाइडलाइन भी प्रिंटिंग में आनी शुरू हो जाएंगी। आओ सर ये क्या मसला पड़ गया, ये गाइडलाइन प्रिंटिंग में आ रही हैं। वजह यह है कि आपने इस पेज से रेलेवेंट गाइड्स की इस प्रॉपर्टी को अनेबल कर दिया प्रिंटिंग के लिए। गाइडलाइन की तो बात हो गई खत्म, इसको कर दो साइड पे। अब आ जाओ जरा, ये ये है जी लेयर, जिसका भी थोड़ी देर पहले डुप्लीकेट में जिक्र आया था। ये है जी लेयर। इस लेयर को, अच्छा ये लेयर क्यों होती है और ये क्या वजह है इसकी लेयर की, मैं आपको बताने लगा हूं। लेयर है इस पेज पे सिर्फ एक, और इसी पे पड़ा हुआ है सब कुछ। टेक्स्ट हो, रेक्टेंगल है ये वाला, ये दूसरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है प्लस नीचे, ये छोटे 4 सर्कल आपको इंडिविजुअली, और ये लोगो जो आपने बनाया, हर चीज यहां पे आपको अलग अलग नजर आ रही है। अच्छा, मैं आपको अगर ये कहूं कि ये सारा कुछ एक ही लेयर पे है, ऑफ करूं, ये देखो सारा कुछ इस वक्त क्या है, एक ही लेयर पे पड़ा हुआ है। क्या इसको इस तरह ना करें, एक का नाम टॉप लेयर रख दें, एक का नाम बॉटम लेयर रख दें, एक का नाम सेंटर लेयर रख दें,
3 लेयर ना बना लें, ताकि इस पोर्शन को हम अलग कर दें, इस पोर्शन को अलग कर दें और नीचे वाले पोर्शन को अलग कर दें, ताकि कंट्रोल करने में आसानी हो आपको। तो ये लेयर कैसे बनती है, अब ये गौर करने वाली बात। अभी तो एक ही लेयर में है सब कुछ, और अगर आप डिलीट करोगे सब कुछ जाएगा, हाइड करोगे सब कुछ होगा, लॉक करोगे तो सब कुछ लॉक होगा। इस लेयर की ईच एंड एवरीथिंग लॉक होने लगी है। ये लो, अब आप इनमें से किसी भी लेयर के किसी पार्ट को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज लेयर की लॉक हो गई है। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी आसानी के लिए इसको अलग अलग 3 लेयर में कर लूं, अब आप कहोगे सर ये तो बनाने से पहले कर लेते तो बेहतर होता, बनाने के बाद जरा मुश्किल होगा। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं होगा, अभी करके दिखा देते हैं। ये देखो, अनलॉक करता। अच्छा, मजे की बात एक और, बाद औकात ना इसका एक फायदा भी है। फायदा ये है कि इस लेयर कोई प्रिंटिंग ऑप्शन है। बाद औकात आपको सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन प्रिंट निकालना है, नीचे वाला और बॉटम वाला प्रिंट नहीं निकालना। इसको कैसे रोकोगे आप? यहां से ये ऑप्शन है, ये डिसेबल हो गई प्रिंटिंग, या अनेबल हो गई। अभी क्या होगा, अभी चूंकि ये सारा एक ही लेयर पे है, तो इसे सब ने एक जैसा ही रिस्पॉन्स देना है, चाहे वो हिडन के हवाले से हो, चाहे वो लॉक के हवाले से हो, चाहे वो प्रिंटिंग के हवाले से हो। बात समझ आई है आपको? अब मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। काम ये करता हूं, ये ऊपर वाली हेडिंग और ये लोगो जो पड़ा हुआ है एक लेयर में डाल देता हूं। ये जो दरमियान में मैंने ये मोहम्मद कैफ लिखा हुआ है या ये बॉक्स बना हुआ है एक लेयर में डाल देता हूं। ये 4 एलिप्स और प्लस जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एक लेयर में डाल देता हूं, और इनके नाम भी रख देता हूं, टॉप लेयर, बॉटम लेयर और सेंटर लेयर, या जो मुनासिब आप समझो। ठीक है, हेडिंग लेयर, हेड लेयर, फुट लेयर और सेंटर लेयर या नेम लेयर, जो भी देना चाहो मुनासिब सा। ये देखो, एक तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, जब कभी आप काम करना शुरू करो उस वक्त लेयर बनाओ, और उस लेयर को क्लिक करके उसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने शुरू कर दो, उसी में बनेंगे। लेकिन अगर आपने बाद में करना हो, ये पहले मैं बाद वाला काम करके दिखाता हूं कि बाद में कैसे होता है। ये देखो, इस लेयर का नाम मैं चेंज कर देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं हेडिंग लेयर। ये आइकन है, ये लेयर का आइकन होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको छोटे छोटे बॉक्स से, ये लेयर का आइकन होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? इसमें इस वक्त सब कुछ है। अब आप कहोगे सर वो जो बाकी पोर्शन है नीचे वाला, जिसमें ये एक्स और प्लस लिखा हुआ है, इसको अलग करना चाह रहा हूं मैं, कह रहे थे कर देते हैं। आप कहोगे सर ये है कहां पे? ये है जी 4, इनको चारों को उठा के आप एक लेयर में ले जाओ। लेकिन सबसे पहले आपने लेयर बनानी कैसे है? आपने क्लिक किया इस पे, और ये नीचे बॉटम पे आ जाओ, और ये लिखा हुआ है न्यू लेयर। क्या लिखा हुआ है? न्यू लेयर। क्लिक कर दो। ये किस पेज पे? जिस पेज के अंडर हूं उसी पेज पे एक लेयर और बनने वाली है खाली। ये देखो, न्यू बन गई। क्या नाम दे दूं इसका? बॉटम लेयर। क्या इसमें कुछ है? नथिंग। क्या रखना है बताओ? सिलेक्ट करो, इनको शिफ्ट के साथ कर सकते हो। सारे सिलेक्ट हो गए, और कौन सा करना है? ये प्लस वाला टेक्स्ट भी लेना है, मसला ही कोई नहीं। ये लो, ये लिखा हुआ है ना, यही है। चेक कर लेते हैं एक दफा। ये सेंटर वाला है, ये शायद ये, ठीक है। ये भी नहीं है, कौन सा है? और नीचे करते हैं, ये कहाँ है? इसके अंदर तो नहीं लिख दिया? नहीं, ये अलग से है। ये रेक्टेंगल है, ये वाला है, ठीक है। इसको क्लिक करो। अच्छा, मजे की बात है, इसका नाम चेंज कर दिया करो, कंफ्यूजन है ना, इसका नाम रख दो प्लस। ये मैंने इसका नाम दिया है, लेयर के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है टेक्स्ट, इसका नाम प्लस ही रख दिया है, ठीक है, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। अभी मुझे हो रही थी ना कंफ्यूजन, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ये लो, ये प्लस टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, एक तो ये लेना है, और इसके साथ ये सब कुछ सिलेक्ट किया करने के बाद स्टूडेंट्स, इसको ड्रैग करके इस बॉटम लेयर में ड्रॉप कर दो। अब आपको फायदा क्या होगा कि ये पेज जो आपका ये है,
इस पेज को जब एक्सपैंड करोगे, अब आपको मैनेज करना आसान हो गया। गाइड्स अलग, बॉटम लेयर का कंटेंट, क्या इसको एक ही दफा ऑन ऑफ करके देख सकते हैं? ये देख रहे हो, लॉक करना है लॉक कर दो, प्रिंट से रोकना है प्रिंट से रोक दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा हो गया आपको अलग अलग लेयर रखने पे बनाने में। और अच्छा, अब हेडिंग लेयर से और हमें क्या रिमूव करना है, सेंटर पार्ट पे लेके आना है, तो एक लेयर और बना लेते हैं। ये लो, किसी एक लेयर पे क्लिक कर दो, किसी एक लेयर पे क्लिक कर दो और न्यू पे क्लिक कर दो, एक नई लेयर बन जाएगी। और इसका नाम हम रख देंगे सेंटर पार्ट या सेंटर लेयर। और इसमें आपने क्या क्या लेके जाना है सेंटर लेयर में? एक तो ये रेक्टेंगल है, दूसरा इसका ये टेक्स्ट है। दोनों को आपने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो और ड्रैग करके सेंटर लेयर में जाके छोड़ दो। ले जनाब, इतनी सी बात है, थोड़ी सी एफर्ट पुट की है और कितने आराम से आपका करंट जो पेज है हर्बल लाइफ वाला, उसकी गाइड्स, उसके 3 लेयर्स और उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गए, होने के लिए आपके रेडी हो गए। ये होता है एक प्रोफेशनल टच है। बनाने को अब मैसअप हो जाएगा, आप बनाने को कुछ नहीं है, बन जाता सब कुछ, लेकिन अगर उसकी अरेंजमेंट आपने सही ना की हो, आपके लिए कल को मुश्किल हो जाएगा। आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो ना, तो अगर उसको एक प्रॉपर लेयर बना के नेम वेज रख दो, तो आपको कल को ढूंढने में, मॉडिफाई करने में, डिजाइन में कंफर्ट जो मिलने वाली है वो मिल जाएगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, कर सकते हो। और ये पूरे का पूरा अंडर दिस पेज पड़ा हुआ है। एक्सपैंड करो, हाइड करो, एक्सपैंड करो, हाइड करो। अब आपको समझ आई है कि मैं क्या करने वाला हूं, डुप्लीकेट। जब आपने डुप्लीकेट के लिए कहा था, अब आपको थोड़ी सी लेयर के साथ अगर कंफ्यूजन दूर हो गई हो, तो मैं अगले सेगमेंट पे आता हूं। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में ये सिर्फ मैंने इसलिए करवाया है, समझाया है कि आपको समझ आए कि कॉपी लेयर्स ओनली और कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स में फर्क क्या है। क्या फर्क है वैसे बताओ मिस्टर सैयद मोमिन, क्या फर्क है इसको और इसको करने में? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आपने क्या नाम रखा लेयर का? हेडिंग, और उसकी बॉटम और सेंटर लेयर। क्या आपको ये अगला जो कार्ड बनना उसमें नहीं चाहिए नाम? क्या कंटेंट भी चाहिए? बाल का चाहिए होता है, बाल का नहीं चाहिए होता। ये फर्क है, मैं दोनों करके दिखा देता हूं। ये देखो, एक में मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा, जस्ट लेयर्स ओनली, डुप्लीकेट आफ्टर दिस पेज, आफ्टर कान। ओके, ये देखो, पेज जरूर बना और मजे की बात है कंटेंट कोई नहीं आया, डुप्लीकेट पेज बन गया है ये। लेकिन इसमें एक चीज आई है, लेयर्स, खाली नाम आए हैं, इसका कंटेंट नहीं आया। फायदे की चीज है कि नहीं है? इस हवाले से फायदे की चीज है कि आपका अगला जो कार्ड बनना है उसका भी तो टॉप, हेडिंग और बॉटम और सेंटर वाला होगा। तो आपको लेयर बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेयर बनी होंगी, खाली होंगी जरूर। अगर आपने अब बनाना है तो आप हेडिंग पे क्लिक करोगे। ये याद रखना, जब आपने टॉप लेयर में या हेडिंग लेयर में काम करना है, हेडिंग लेयर पे पहले क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद जो भी इसमें डिजाइन का पार्ट से सेगमेंट बनाना है वो बना दो। जैसे मैं एक सिंपल से ये बना लेता हूं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बॉटम वाली लेयर पे कुछ बनाना है, तो बॉटम वाली लेयर पे पहले क्लिक कर देना, और फिर ये बॉटम वाली लेयर पे आप इस सेगमेंट को कंप्लीट कर देना। कलर चले, मैं ये रख देता हूं। अब आपको समझ आई है कि क्यों लेयर चाहिए। और अगर आपको कहा जाए कि सेंटर लेयर में भी कुछ ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी है, अभी कर लेते हैं। आप फिर सेंटर वाली लेयर को पहले एक्टिवेट कर दो, और फिर अपने उन ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस जहां पे शो करनी है वो आप कर दो, जस्ट लाइक दिस। ये ले जनाब, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे, और इसका डुप्लीकेट को मैं यहाँ पे कंट्रोल करके प्लेसमेंट यहाँ पे कर रहा हूं। यहाँ रखा, सेकंड यहाँ पे लेके आया, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। ये समझ रहे हो? और ये सारे अंडर
सेंटर लेयर पॉपुलेट हो रहे हैं क्योंकि आपने इसको क्लिक किया हुआ है, और ये इकट्ठे ही आएंगे और जाएंगे, चाहे डिलीट ही करना हो पूरी लेयर जाएगी। किसी एक को करना है तो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लेयर को क्लिक करके डिलीट कर दिया तो पूरी लेयर के ऑब्जेक्ट ही जाएंगे इकट्ठे। अच्छा, ये तो हो गया जी बाय लेयर डुप्लीकेट। अब मैं दोबारा से एक और चीज करके दिखाता हूं। दोबारा मैं डुप्लीकेट करने लगा हूं, लेकिन इस बार सिर्फ आपका फर्क पिछले से इस तरह है कि कंटेंट भी आएगा लेयर के साथ साथ। और ये करने का एक तरीका तो ये है कि राइट क्लिक करके डुप्लीकेट को यहां से अप्लाई कर दो, या लेआउट में जाके डुप्लीकेट यहां से अप्लाई कर दो। दोनों ही एक जैसे रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ, पिछले से इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, इस बार मैं कॉपी लेयर्स ओनली नहीं कर रहा बल्कि कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट कर रहा हूं। होगा क्या, जो कार्ड है सेम इसी तरह का एक डुप्लीकेट रेप्लिका आएगा। ये लो, ये और ये, इसका नाम रीनेम कर दो, इसका नाम हम कर देते हैं। और ये इसलिए करते हैं, मिसाल के तौर पे वो हमें ये इसका मोहम्मद कैफ साहब कहते हैं सर ग्रीन की जगह कुछ और कलर कर दें, 2 डिफरेंट कलर जरा करके भेजें। अभी कोई बना देते हैं, इसका नाम भी हरबा लाइफ ही रख देते हैं, लेकिन सेकंड डिजाइन या जो भी नाम देना मुनासिब साहब आप दे सकते हो। इसमें हमने क्या किया, कंटेंट में ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी, कलर में ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी, या जो भी करना है आप इसको इस तरह उसको करके सेंड कर सकते हैं। 2 डिजाइन रेडी हो गए, एक ये और एक ये एक एडवांटेज हो सकता है डुप्लीकेट लेयर प्लस कंटेंट्स के साथ। उम्मीद है आपको लेआउट में डुप्लीकेट की समझ आ गई, रीनेम की समझ आ गई। अब मैं आपको 2 चीजें पहले तो ये गो टू पेज बता दूं। गो टू पेज, अभी थोड़ी देर पहले मैं आखिरी पेज पे जा रहा था, कभी पहले पेज पे आ रहा था, कभी मैं सेकंड थर्ड फोर्थ पे क्लिक करके जा रहा था। ये एक वे है जिससे आप किसी भी पेज पे, ये उस वक्त स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हो और आपने किसी स्पेसिफिक पेज के कंटेंट सामने लेके आने हो। गो टू पेज नंबर बता दो बस, पेज नंबर 5 देखना है। लो जी, पेज नंबर 5 आ गया। लेआउट, गो टू पेज नंबर 10 का कंटेंट सामने ले आओ। ये पेज नंबर 10 जिसमें भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ सामने आ गया। तो ये काम बजाय आप इस तरह करो, क्लिक करके जाओ, इस तरह जाओ, आप इसका डायरेक्ट पेज नंबर उसमें टाइप करके उस पर जंप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट गो टू पेज। अब आ जाओ डिलीट पेज। डिलीट पेज का मकसद क्या होता है? डिलीट पेज का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसा पेज है जिसको आप नहीं चाह रहे, रिमूव कर दो उसको, एक्स्ट्रा है नहीं चाहिए। अच्छा, डिलीट करने का तरीका, आपने इस पेज को क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहां से भी डिलीट कर सकते हो। ये एक पेज जाने वाला है, ये दो खत्म हो गया। अब वो बीच में से पेज निकल गया है, इसको भी खत्म कर दूं, राइट क्लिक डिलीट, ये भी गया। लेकिन अगर आप सबको मैं ये कहूं मुझे एक ही साथ कोई 5 पेज या 4 पेज डिलीट करने हैं, फिर मैं क्या करूं? इस तरह अगर मैं करने बैठ जाऊंगा एक एक पे क्लिक, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, मुझे बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है कि आप जिस पेज को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लो और लेआउट में जाके डिलीट पेज की ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाती है डिलीट पेज नंबर 6। अगर सिर्फ एक ही करना है ओके कर दो, लेकिन आपने छठे से लेके 10वें तक करना है थ्रू ऑन करके यहां पे 10 कर दो। इंक्लूसिव का मतलब है शामिल हैं, इंक्लूसिव का मतलब ये भी शामिल है, छठा एज वेल एज 10वां, थ्रू मतलब बीच वाले भी शामिल हैं, छठा 7वां 8वां 9वां 10वां, ये वाले पेजेस की बात हो रही। स्टूडेंट्स खत्म कर दूं? ओके ओके। तो इसका मतलब एक को करना हो तो ये यहां से कर लो, अगर ज्यादा करना हो तो आप लेआउट मेन्यू के थ्रू कर लो। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इंसर्ट पेज के हवाले से एक चीज और बता दूं। इंसर्ट पेज एक तो इस तरह होता है, राइट क्लिक यहां से भी कर सकते, इंसर्ट पेज आफ्टर, इंसर्ट पेज बिफोर। आफ्टर कहोगे बाद में इंसर्ट हो जाएगा, बिफोर कहोगे तो जो ये एबीसी फर्नीचर वाला पेज है इससे पहले इंसर्ट हो जाएगा। एक तरीका ये भी है जो कि मैंने आपको बोला, लेआउट में इंसर्ट पेज यहां से भी कर सकते हैं, बल्कि ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें आपको कितने पेज इंसर्ट करने हैं, किसके बाद करने हैं, पेज नंबर बता दो, और किस साइज में करने हैं वो भी बता दो। तो साइज मैंने जैसे कि डिसाइड किया था मुझे
लेटर साइज चाहिए तो लेटर साइज को हमने ऑन कर दिया था, और इस तरह हमने पेजेस 2 3 4 जितने भी आपने इंसर्ट करने हैं यहाँ पे आप नंबर ऑफ पेजेस दे सकते हो। और आफ्टर पोजीशन बताने के लिए होता है किसके, 5वें पेज के बाद। साइज आपने बता दिया, ओके कर दो, ये पेज ऐड। तो इसका मतलब है आज मैंने आपको ये ऑप्शन सिखा दी सारी, यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको अगली 3 ऑप्शन जो बॉटम, बल्कि बॉटम 4 ऑप्शन यह बताने लगा हूं, मजे की बात है ये ऑप्शन आप कर चुके हो, ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन आप कर चुके हो, की थी कल गेट सेटिंग में डॉक्यूमेंट ऑप्शन आई नहीं थी ये वाली, ये क्या मैंने बता नहीं दी आपको, ये पेज साइज, ये सारा, ये कल हमने किया है। तो ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जनरल ऑप्शंस हैं, जनरल ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेज साइज है, फिर उसके बाद लेआउट है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड है, फिर है गाइडलाइंस हैं, फिर ग्रिड्स हैं, फिर रूलर्स हैं, और फिर सेव से रेलेवेंट ऑप्शन है, सेव से रेलेवेंट ऑप्शन भी हैं। अच्छा, अब इनमें से आज मैं आपको कौन कौन सी करवाने लगा हूं, और ये सारी किसके अंडर आ रही हैं स्टूडेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, यही तो थी जो मैं कल आपको बता रहा था। तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंट ऑप्शन आपको यहां से भी अवेलेबल है। ये वही ऑप्शन हैं जिसमें से कुछ कल हमने की थी, आज इसके अंदर 2 4 चीजें मैं ऐड करने लगा हूं। आपको अगर मैं ये कहूं, आपको अगर मैं ये कहूं कि मैं एक डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूं, एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, माय मैक, या जो भी नाम देना है, 5 पेजेस हैं ये, चले 10 ले लेते हैं, 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट, लेटर साइज, ठीक है, 10 पेज, ये आ गए। अगर मैं आपको कहूं कि एक काम करो, हर पेज के ऊपर एक बैकग्राउंड लगा दो, लोगो लगा दो कंपनी का, कंटेंट बाद में आ जाएगा, आप हर पेज पे आना चाहिए इसका, कोई कलर सेट करना है, सेम कलर सेट करना है, सब पे एक जैसा कलर सेट करना है, तो ये बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड हमेशा स्टूडेंट्स यहां से सेट करते हो, ये उस वक्त यूज करते हैं ऑप्शन, और मजे की बात है ये ऑप्शन भी आपकी क्लियर, ये जो इसी की सब ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट के अंदर यही सब ऑप्शन है, और ये लेआउट की ऑप्शन है। लेआउट मैं आपको अभी जस्ट इसको, ये देखो, ये ऑप्शन जो आपको 2 हैं ये इसी की सब ऑप्शन है, और मजे की बात है पेज बैकग्राउंड भी इसी की सब ऑप्शन है, यहां पे भी थी, ये देखो, ये बैकग्राउंड, ये ऑप्शन मैं आपको करवाने लगा हूं, और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बड़ी काम की ऑप्शन है, बहुत फायदे वाली है। क्या कर सकते हो, आपका एक मैगजीन बना रहे हो, एक कैटलॉग बना रहे हो, रेस्टोरेंट का कोई आपके पास आ गया कि आपने मेन्यू बनाने हैं, 10 पेजेस का एक हैंड आउट आपने अपने कस्टमर्स के लिए टेबल के ऊपर प्रोवाइड करना है, आपको अच्छा कोई मसला नहीं, आपको ये कहा गया कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रेडिश टोन में रख दो, और उस पर इमेजेस लगा दो 10 के 10, ठीक है, इमेजेस आपको उसने सेंड कर दिए, ऊपर टाइटल देना है रेस्टोरेंट का, ठीक है, और बीच में इमेजेस आपने प्लेस करते जाने हैं, और सबका कलर टोन एक ही रखना है, ग्राउंड का, बैकग्राउंड जिसे बोलते हैं। अच्छा, मजे की बात है बैकग्राउंड में हो सकता है उसने कोई आपको लोगो भी लगवाना है, लोगो बनाया हुआ है उसको आपने यहाँ पे प्लेसमेंट करना है, 10 के 10 पेज पे करना है। अब ये देखो, आप लेआउट में जब जाते हो, पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड पे पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बैकग्राउंड इस वक्त बाय डिफॉल्ट नो होता है, लेकिन अगर आप सबका कलर एक जैसा रखना चाह रहे हो ग्राउंड, ये सबके लिए होगा, नॉट फॉर ए सिंगल सॉलिड कलर, विच वन, रेडिश टोन ये दे दूं, ऑरेंज, ओके कर दूं, क्या ये पहले पेज के अलावा बाकियों पे भी है, सब पे है, सब पे ही है भाई, सीधी सी बात है, 10 के 10 की बैकग्राउंड सेट हो गई। आपको सर बैकग्राउंड में कलर ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, सब पे लगेगा। मजे की बात है जो आप ग्राउंड सेट करोगे वो सब की एक जैसी होगी, ये होती है लेआउट में बैकग्राउंड। करंट डॉक्यूमेंट पे सब पेजेस पे इक्वली अप्लाई होगी। पेज बैकग्राउंड में जाओ दोबारा, कलर तो आपको बता दिया, ये है जी बिट मैप,
ये वो इमेज हो सकता है, वो लोगो हो सकता है, वो आपका पैटर्न हो सकता है, जो सारे पेजेस पे आपने लगाना है, अदर देन सॉलिड कलर। सॉलिड कलर तो यहां से हो जाता है, लेकिन सॉलिड कलर के अलावा कुछ अगर आपने प्लेसमेंट करनी है ग्राउंड में तो यहां से करनी है, ब्राउज कर लीजिएगा। और जो आपके पास अवेलेबल है कंटेंट जो पॉपुलेट करना चाह रहे हो ओवर हियर, यू कैन डू इट। मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूं, ग्राउंड के ऊपर कोई पैटर्न लगा देता हूं, देखते हैं कोई पैटर्न पड़ा हुआ है। मैंने कुछ पैटर्न के बारे में आपको बताऊं। पैटर्न पता क्या होते हैं? पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो, अपना क्रिएट कर सकते हो, और पैटर्न आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे लेट्स सी, हमारे पास पैटर्न पड़े हों, नहीं तो उनको फिर डाउनलोड कर लेते हैं। ये टेक्सचर है, कौन सा चाहिए? ये जी, काइंड ऑफ पैटर्न, ये ले लो, ये ले लो, जो दिल करता है। जी स्टूडेंट्स, हाँ गूगल से भी। देखो गूगल से आप कोशिश करो अच्छी रेजोल्यूशन वाले, अगर आपको पैटर्न मिल जाए तो जरूर लाओ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेक्सचर्स हैं बड़े खूबसूरत से। आप ग्राउंड के ऊपर जो सेट करना चाहो ये ले लो। चेक करते हैं इंपोर्ट। ये पैटर्न की फाइल यहाँ पे लोड हो गई है, देख रहे हो? आपकी लोकल डिवाइस के ऊपर जो पड़ा हुआ है वो मैंने यहाँ पे एम्बेड कर दिया है। एम्बेड किया, नॉट लिंक, एम्बेड किया। और मजे की बात है, ये पैटर्न का साइज आपको यहाँ पे छोटा बड़ा भी कर सकते हो यहां से। अभी मैं नहीं कर रहा, डिफॉल्ट साइज से जाता हूं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये देख रहे हो? हर पेज पे वो पैटर्न के तौर पे अप्लाई हो गया। नहीं समझ आ रही है, नहीं अच्छा लग रहा, कोई और कर लो। आप जस्ट लेआउट में जाओ, पेज बैकग्राउंड में जाओ, और यहां से आप ब्राउज करके ये वाला लगा लो। ये लो, इसका साइज पता कितना है? 29 इंच बाय 44 इंच, काफी बिग साइज है। अब आप इसके ऊपर जो भी कंटेंट पॉपुलेट करना है, यू कैन डू इट। लाइक क्विक फूड, ये नाम सिचुएटेड इन जौहर टाउन लाहौर विद सम अदर कंटेंट। अभी मैं कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहा, मैं पैटर्न पे फोकस कर रहा हूं। ये मिसाल के तौर पे पहले पेज पे आपने ये इस तरह रखना है, रख दिया। दूसरे पेज पे कुछ नहीं है, पैटर्न अलबत्ता लगा हुआ है। ग्राउंड जिसे बोलते हैं, बैकग्राउंड सेम चल रही है। ठीक है, इसका कंटेंट अपना होगा, पहले पेज का, दूसरे पेज का अपना होगा, तीसरे पेज का अपना होगा, लेकिन एक चीज कॉमन है सब में, क्या? बैकग्राउंड। इसका मतलब बैकग्राउंड में अगर आपने कोई अच्छा सा लोगो शोगो बनाया हुआ है, कुछ और आपने डिजाइन है, आप उसको डिजाइन को यहां पे लोड कर सकते हो, कोई मसला नहीं। उसको रिपीट कर लेना। एक आपने जो जेपीजी बनाई हुई है, ये अच्छा पैटर्न कहां से मिलते हैं? पैटर्न स्टूडेंट्स यहां से आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल। पैटर्न डिजाइन देखते हैं। ये देखो, पैटर्न डिजाइन, ये काफी सारे आपको यहां पे भी नजर आएंगे। और पैटर्न डिजाइन, ये फ्री वेक्टर ग्राफिक्स, यहां से भी आपको कुछ मिल सकते हैं, और भी हैं। ये आपको इन वेबसाइट्स पे आप चले जाओ, फ्री पिक में भी पैटर्न मिल जाते हैं, फ्री पिक में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पैटर्न्स हैं, ये देख रहे हो सकता है आपको अपने करंट पेज के ऊपर ये वाला पैटर्न अच्छा लग रहा है, डाउनलोड कर लो। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, डिपेंड करता है कंटेंट कैसा है, किस चीज की आप डिजाइनिंग करने जा रहे हो, जो पेज है वो किस किस्म का है, उसके ऊपर इस पैटर्न को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइक आई नीड दिस पैटर्न, दिस वन, डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गया। और इस पैटर्न को मैं फ्यूचर में अपने यूज करना चाह रहा हूं। ये आपके पास जिप फाइल आई है, इसको अनकम्प्रेस कर लीजिएगा। अनकम्प्रेस करते ही ये फोल्डर आ जाएगा, इसमें ये जेपीजी आ गई। ठीक है, इसको आप पैटर्न के तौर पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूं,
रेस्टोरेंट पैटर्न या जो भी नाम देना चाहो, और इसको आप अपने पास सेव कर लो, कट करके अपने पास अपने उस फोल्डर में रख लो जहां पे मैंने पहले से भी कुछ पैटर्न रखे हुए हैं। आप भी इसी तरह सेव कर लिया करो, अच्छी चीज मिल जाए उसको सेव कर लो। टेक्सचर या पैटर्न या जो भी नाम दिया हुआ है इसमें मैंने इस एडिशन इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसको लोड कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। कॉरल में आते हो, और कॉरल में आपको ये पैटर्न यहाँ पे चाहिए, ग्राउंड चाहिए, आप लेआउट में आओ, पेज बैकग्राउंड में आओ, और यहाँ पे बिट मैप में जाके ब्राउज, अब ब्राउज में ये वो फाइल थी जिसको इंपोर्ट कर लिया मैंने, और इंपोर्ट करके ओके कर दिया मैंने, और ये आपको यहाँ पे वो पैटर्न जो भी ग्राउंड के ऊपर आपका था वो अवेलेबल हो गया। अच्छा, इस पैटर्न को स्टूडेंट्स अगर आप अपनी मर्जी से साइज छोटा बड़ा करना चाहो, यू कैन डू इट। लास्ट ऑप्शन इसकी देखते हैं एक, वो ये है कि कस्टम साइज भी कर सकते हो, ठीक है। कस्टम साइज भी कर सकते हो, मतलब 2x1 काफी बिग, ये देखो मैंने उसकी रेपिटेशन कर दी। अगर आप थोड़ा सा उसको जूम करोगे तो पैटर्न विजिबल होगा ऐसे, ये देखो पैटर्न वही है, साइज आपने उसका छोटा कर दिया। हो सकता है आपको इस तरह का टेक्सचर चाहिए हो, साइज आप उसकी, ये टाइलिंग हुई है, रेपिटेशन हुई है, 2x1 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 पूरे पेज पे 2x1 उसे रिपीट करके पूरा पेज को ग्राउंड उसकी बना दी। वैसे तो काफी बिग साइज था पैटर्न का, मैंने छोटा पैटर्न साइज कर दिया। तो इसका मतलब पैटर्न साइज को अगर आप कल को रिड्यूस करना चाहो आप रिड्यूस भी कर सकते हो। और मजे की बात, अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे पैटर्न में क्या आप अपना फेस लगा सकते हो, कोई मॉडल का फेस लगा सकते हो, आपको मसला ही कोई नहीं। जब ये लग सकता है तो जेपीजी पीएनजी वो भी लग सकती है। क्या ख्याल है, लगा दें? कोई आपका मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो आप ग्राउंड के ऊपर उसको शो करना चाह रहे हो, बिल्डिंग को शो करना चाह रहे हो, लोगों के साथ शो करना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको सेव करके जेपीजी यहाँ पे इंपोर्ट कर लो एज ए पेज बैकग्राउंड। और पेज बैकग्राउंड याद रखना ये तमाम पेजेस पे आता है, आप रोक नहीं सकते इसको कि एक पे आए एक पे ना आए, ये सब के लिए ग्राउंड सेट होती है बैकग्राउंड। हाँ, कवर अप कर सकते हो, वो कैसे करते हैं तो बताता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे कोई मैं मॉडल का इमेज अगर लेके आना चाहूँ वो भी ला सकते हैं, लाइक साइज आप इसका बस सेट कर लेना अपने हिसाब से। कोई स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर आप शो कर सकते हो, कोई ग्रीनलैंड आपने शो करना है इसको भी आप शो कर सकते हो, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट दैट पिक देन इंपोर्ट। साइज का देख लेना, अगर आप चाह रहे हो ये छोटे 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 टाइल्स के फॉर्म में आए तो यहाँ पे साइज दे दो 2x1.5, ये देखो सेट हो गया पैटर्न। हाँ जी, क्रॉप इट, इज देयर एनी अदर वे? अच्छा, क्रॉप जो है ना, क्रॉप टूल हमारे पास अवेलेबल है। और इमेज एडिटिंग के लिए ना मानूर, हम आमतौर पे फोटोशॉप यूज करते हैं इमेज एडिटिंग के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अभी तो जिस तरह है जो भी है उसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर लेना अपने फोल्डर में, और उसको यहाँ पे इस तरह इंपोर्ट कर लीजिएगा बैकग्राउंड के तौर पे, ये देख रहे हो। और बैकग्राउंड में ये स्टूडेंट्स आप अपने इमेज को भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो है इसको क्या हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंट के लिए ये टूल है एक, ये इसकी, लेकिन वो आपकी ट्रांसपेरेंसी जो चलेगी वो आपकी बैकग्राउंड पे नहीं चलेगी, इमेज के ऊपर हो सकती है ट्रांसपेरेंसी, बैकग्राउंड के ऊपर आप ये इफेक्ट नहीं लगा सकते। इसको आप पहले फोटोशॉप में जाके जो भी इसके ऊपर इफेक्ट्स देने दे दो, सेव करो, फिर यहाँ पे ले आओ। बैकग्राउंड के ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं चलती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है ट्रांसपेरेंसी, लेकिन ये आपके बैकग्राउंड के ऊपर नहीं चलती, किसी और इमेज पे चल सकती है, टेक्स्ट पे चल सकती है। ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, बड़ा मजे का टूल है, ट्रांसपेरेंट हो गया।
यहाँ से आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, बड़े मजे का टूल है। लेकिन ट्रांसपेरेंट हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसको जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। तो मैं बता ये रहा था कि आपने बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको सिंपल वे में ये बताया कि आपने लेआउट में जाना है, लेआउट में पेज बैकग्राउंड में जाना है, और पेज बैकग्राउंड में जाके यहाँ से आपने वो इमेज जो आप प्लेस करना चाह रहे हो एज ए बैकग्राउंड के तौर पे सिलेक्ट करना चाह रहे हो, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका फुल बिग साइज चाहिए तो ठीक है, आने दो। और ये मजे की बात, इतना बड़ा साइज है इस मॉडल का, तो फेस भी उसका नहीं आया। ये मॉडल का मैंने पूरा पूरा इमेज लगा दिया। और अगर आप इसका साइज यहाँ पे कंट्रोल करना चाह रहे हो तो लेआउट में जाके पेज बैकग्राउंड में ये कस्टम साइज में चले जाइएगा, और यहाँ पे जाके जो आप साइज रिपीट करना चाह रहे हो 3x3 का मैंने कर दिया, जो भी आप करना चाह रहे हो कर दीजिएगा। बाद अगर आपको ऐसा पेज बनाना चाह रहे हो जिसमें मॉडल की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है, तो वो आपके पूरे पेज पे एज ए पैटर्न के तौर पे उसकी अपीयरेंस नजर आएगी इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कवर अप करना चाहो तो यू नीड ए शेप टू ड्रॉ ऑन दिस वन लाइक दिस, ठीक है। शेप बनाइए, इसके अंदर कोई कलर वलर डाल के कंटेंट आपने कुछ और रखना है इतने हिस्से में, तो कंटेंट इसके अंदर टाइप भी कर सकते हो। ये है टाइप टूल, टाइपिंग वाइपिंग जो भी करनी है, मिसाल के तौर पे कोई टेक्स्ट रख देता हूं मैं। लेकिन बैकग्राउंड में बस एक चीज आपने देख लेनी है कि वो जो आपका है कंटेंट वो रिपीट होता है साइज के हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देख रहे हो, इस तरह। तो बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, ले लो। और ये बैकग्राउंड जो है वो सारे पेजेस पे इक्वली लगता है। हाँ, जैसे जैसे ऑर्डर में कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाना चाहो बना लो, वो लाजमी बिहाइंड है तो बिहाइंड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी अपीयरेंस जरूर होगी बैकग्राउंड के तौर पे। अब वो कलर भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकता है। नहीं, इसकी ओपेसिटी डाउन नहीं कर सकते, इसकी ओपेसिटी डाउन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप कोई इमेज प्लेस करते हो, ये देखो, जैसे मैं इसके ऊपर कोई इमेज लेके आता हूं, इंपोर्ट करता हूं कोई भी इमेज अदर देन दिस, ये ले आता हूं, इसकी ओपेसिटी डाउन हो सकती है एज एन इमेज। बैकग्राउंड के लिए आप बैकग्राउंड के लिए उसको फिर फोटोशॉप में जाके जो करना है करके फिर उसको जेपीजी सेव करके फिर ले आओ यहाँ पे, वो हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट वे से हो जाएगा। ये देखो, इसकी आप कर सकते हो ओपेसिटी, ये देखो ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते हैं, ये देखो बड़ा मजे का टूल है। ये देखो, ये चेक करना, और क्लिक प्लस ड्रैग करने से भी अब इसकी ओपेसिटी को हाई या लो आप कर सकते हो। ये मैं इंशाल्लाह पूरा टूल हमने डिटेल में स्टडी करना है कि कैसे होता है, इसको किस तरह हमने करना है। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक हमारा ये जो है ट्रांसपेरेंसी टूल नहीं है, ये मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में करवाऊंगा। आज का टूल जो है हमारा, वो मैंने आपको लेआउट मेन्यू में इन ऑप्शंस को मैंने बताना था, बता दिया। अब एक और चीज बताऊं आपको, आप अपने पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, ये यहां से भी हो जाती है, देखो। और ये सिर्फ करंट पेज के लिए करनी है, सबके लिए करनी है। अगर सबके लिए करनी है तो फिर इसको क्लिक कर दो, ये यहां से। सिर्फ इसकी करनी है करंट की, तो ये कर दो, ये देखो, ये लैंडस्केप में आ गया, ये पोर्ट्रेट में चला गया, ये लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट। और मजे की बात है, यही काम करने के लिए आप यहां से भी जा सकते हैं, जो ऑप्शन मैं आपको बताने लगा, स्विच पेज ओरिएंटेशन। क्या लिखा हुआ है? स्विच पेज ओरिएंटेशन। ये काम चाहे मेन्यू के थ्रू कर लो, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। ये भी क्लियर होगी बात। अब आ जाओ लेआउट में, जो मैंने अभी चीज नहीं करवाई, वो मैंने आपको दो ऑप्शन नहीं करवाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेज नंबर यहां पे इंसर्ट करना है, पेज नंबर इंसर्ट करना है, इसके लिए स्टूडेंट्स आप थोड़े दिन वेट करो। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर जब ये करवाऊंगा उसके साथ मैं करवाऊंगा। ऑप्शन का नाम है मास्टर पेज। जब आप सारे पेजेस को
जो कि आपने यहाँ बना रखे हैं। जब आप सारे पेजेस को देख रहे हो, व्यू कर रहे हो, बिल्कुल बॉटम पे आ जाओ जरा, ये है जी मास्टर पेज। अब आपको इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया और ना ये मैंने बनाया, ये कॉरल खुद ऑफर करता है मास्टर पेज। मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है और जो आप बनाते हो, उसके ऊपर आप मिसाल के तौर पे इस पे लोगो प्रिंट करना चाह रहे हो ऑन ईच एंड एवरी पेज। आप कोई कैटलॉग है 10 पेज का, 100 पेज का, 50 पेज का, पेज नंबर भी प्रिंट करना चाहो, पेज नंबर 1 पहले पेज, पेज नंबर 2 दूसरे पे, पेज नंबर 3, अब वो ऊपर करना है, नीचे करना है, सेंटर में करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, वो कोई मसला नहीं है। मास्टर पेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। पेज नंबर इंसर्ट कैसे करते हैं, आपने अपने नाम को प्रिंट करवाना है, हर पेज पे करवाना है, ठीक है, या ऊपर लोगो आपने हर पेज पे प्रिंट करवाना है, या साइट के ऊपर www अपनी वेबसाइट को हर पेज पे प्रिंट करवाना है। अब वो करने के लिए क्या करोगे, एक तो तरीका ये है कि हर पेज पे खुद लिखना है, बैठ जाओ। जैसे इसके ऊपर आपने टाइप करना है www.fashion.com, ये आपने हर पेज पे टाइप करना है, हर पेज पे आपने प्लेस करना है। बड़ा मुश्किल है आपके लिए, 10 पेजेस पे करना है, क्या करोगे आप? और इसको आप रोटेट करके ऐसे रखना चाह रहे हो और हर पेज पे रखना चाह रहे हो, बड़ा मुश्किल है आपके लिए। हो तो जाएगा, मैंने थोड़ी सी करनी पड़ेगी, यू कैन डू इट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ नंबर ऑफ पेजेस आर विद हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा। कलर वलर कर देते हैं, ये लो। अब मैं अगर इसको रखूंगा इसके ऊपर, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, हर पेज पे आएगा, लेकिन आपको हर पेज पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, इधर से कॉपी कर लो, ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज ए रॉन्ग अप्रोच। होने को तो हो जाएगा हर पेज पे जाके। अगर मैं आपको कहूं कल को fashion.com की बजाय फैशन डॉट आपने लिखना था ORG या .pk लगाना है, अब आओगे सर 100 पेज पे, अभी तो लगाया है मैंने कॉपी पेस्ट करके, इसमें मैं चेंजेस कैसे करूं? तो मैं कहूंगा दोबारा करो। आओगे सर ये तो मुसीबत पड़ गई मुझे, अगर मैंने एक माइनर सी भी चेंज करनी है जो हर पेज पे उसकी प्रेजेंस है, उसको कैसे करोगे आप ठीक? पहले तो लगाओगे कैसे 100 पेजेस पे? एक तो तरीका ये बोला मैंने, कॉपी पेस्ट करते जाओ, एक दफा बैठ जाओ, 500 पेजेस है ना, आधे घंटा लगेगा, हो जाएगा काम। लेकिन आधे घंटे के बाद अगर आपको कहा गया कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फिर फिर आधा घंटा लगाओगे ठीक करने के लिए। उसके लिए मैं आपको एक मास्टर पेज की ऑप्शन है, वो उसको जल्द ही मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए नहीं मैंने बताना, आज मैंने आपको सिर्फ लेआउट के अंदर इन ऑप्शन की तरतीब बता दी है। अब मैं उन ऑप्शन को डिस्कस करने लगा हूं जो मैंने अभी नहीं करवाई, और टूल्स की कुछ प्रैक्टिस है वो मैं आपको देने लगा हूं, ताकि आप वीकेंड के ऊपर आपके पास इतना कंटेंट हो, टूल्स की प्रैक्टिस हो, तो कुछ बनाओ, कोई बिजनेस पेजेस बनाओ, कुछ आप रेस्टोरेंट के आप पेजेस, आप कोई कैटालॉग काइंड ऑफ कंटेंट अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें कलर को मैं अटेम्प्ट करता हूं, चेंज करता हूं ये मॉडल को विद सम सॉलिड कलर, सब पेज पे आ गया। साइज वाइज जो मुनासिब सा है वो कर दिया, पेज का टाइटल वाइटल जो आपने डिसाइड किया वो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब इसके इनसाइड कुछ हम अटेम्प्ट करते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा, आज से एक चीज़ और आप समझ लो कि जब कभी आप कोई शेप बनाते हो और इसके कॉर्नर्स पे आप वर्क करना चाह रहे हो, तो ये मैंने आपको कल भी बोला था, कॉर्नर्स यहाँ से राउंड कर सकते हो, ठीक है ना? यहां से आप इसके दोनों ये वाले कॉर्नर्स को राउंड करना है, लाइक दिस, लाइक दिस। ये मैंने राउंड कर दिया। और इसकी अगर स्ट्रोक नहीं चाहिए, क्लिक ऑन दिस एक्सट्रीम पैलेट, राइट क्लिक। ये मैंने एक डिजाइनिंग एलिमेंट यहां पे क्रिएट कर दिया। अब मैं पिक टूल को लूंगा और पिक टूल को क्लिक करके मैं इसकी रेपिटेशन दे देता हूं।
ये लो, कंट्रोल डी टू रिपीट दिस प्रोसेस। इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, कोई मसला नहीं है। अलाइनमेंट आपकी, मैं आपको एक अलाइनमेंट की ऑप्शन करवानी है, उससे ये इजीली आप कर सकोगे। अभी तो मैं एरो की से कर रहा हूँ, नच ऑप्शन की सेटिंग की हुई है मैंने, ठीक है। और इसकी रेपिटेशन आपको यहाँ पे भी चाहिए, इसकी एक दूसरी साइड पे भी। ये लो, सबको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके ले आओ और इसको राइट क्लिक कर दो, ये लो, और इसको फ्लिप कर दो, इसको आप फ्लिप कर दो, ये लो, ठीक है। कोई आपने इस तरह का पेज, और इसको थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है, मूव करना है, ये लो, ताकि, और इसको अगर हो सके तो यहाँ पे एक लगा लो गाइडलाइन, ताकि आपको पता चले कि दोनों में बैलेंस है कि नहीं है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो गई बार बार, ठीक है। यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। गाइडलाइन इसीलिए होती है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आप कर क्या रहे हो। बाकी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करते हैं कि यहाँ पे मैंने रख दिया। और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर अगर एडिशन करनी है, यू नीड ए टाइप टू एंटर। ले जी, यू नीड टू मूव, देन गो विद पिक। अच्छा, ये देखिएगा, मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है, इसकी दो लाइंस हैं टाइटल में, ठीक है। एक क्विक फास्ट रेस्टोरेंट, क्विक फूड रेस्टोरेंट, और नीचे फास्ट फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं इनका कलर सेट करना चाह रहा हूँ, इनका साइज सेट करना चाह रहा हूँ, इसका फॉन्ट सेट करना चाह रहा हूँ, इसको मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। अब ये कैसे होगा वो बताने लगा हूँ। यू नीड टू गो विद टाइप टूल। टाइप टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपनी सिलेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो। फॉन्ट साइज छोटा करना है, फॉन्ट साइज यहां से आप छोटा कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे साइज वाइज कर दीजिएगा। फॉन्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट यहाँ से अच्छा आप ले लीजिएगा, जो मुनासिब सा आप समझते हो कि मुझे इसके ऊपर रिक्वायर्ड है, वो दे दिया। और बाकी जहाँ तक ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का साइज लाजमत फॉन्ट का छोटा ही होगा, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी सब लाइन है वो, ये दे दी। इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट रखना है, कलर भी डिफरेंट कर देते हैं, लाइक इसकी प्रेजेंस जैसे आप करना चाहो आप इसको कर सकते हो। कलर मैंने ये डिसाइड किया, ब्लैक ब्लू, ये शेड्स मुझे देने हैं इसके अंदर, ब्लैक और ब्लू शेड्स यहाँ पे देने हैं, ठीक है। अब बाकी इसकी प्लेसमेंट जहाँ पे आप करना चाह रहे हो यहाँ पे आप कर सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिक टूल के साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है स्टूडेंट्स, बड़ा मजे का टूल है, इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी देख लो। शेप टूल, शेप टूल पे स्टूडेंट्स जैसे आप क्लिक करते हो ये आपके पास हैंडल आ जाते हैं, इससे आप इसकी दरमियान की स्पेस को मैनेज कर सकते हो। ये देख रहे हो, शेप टूल से हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हो और दूसरा वर्टिकल स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हो। ये देखो, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, जितना आप करना चाहो आप इसको डिस्टेंस कर सकते हो। ये वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। नेम इज शेप टूल, वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है हैंडल्स के साथ। वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस, थ्री लाइंस, फोर लाइंस, जितनी भी हैं, और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जैसे आप इसको करना चाहो कंट्रोल कर लीजिएगा। और अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे एक सिंगल लेटर को शेप अप करना है, ये देखो एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, ये शेप टूल से मैं करूंगा इससे क्लिक। अब आपको इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है स्टूडेंट्स कि आप इंडिविजुअल लेटर को बड़े अच्छे तरीके से यहां से साइज कर सकोगे, इंडिविजुअल लेटर को।
जिसको आपने क्लिक किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपने क्विक फास्ट फूड के 3 लेटर्स पे वर्क करना है, यू नीड टू गो विद दीज टूल नेम इज शेप। क्लिक किया क्यू पे, क्लिक किया शिफ्ट के साथ एफ पे, और क्लिक किया शिफ्ट के साथ आर पे। 3 लेटर हाईलाइट कर दिए। अब ये देखो शेप टूल में ये आपको अलाउ कर रहा है कि फॉन्ट अगर इनके ऊपर तीनों पे डिफरेंट रखना है आप रख सकते हो, लाइक दिस। सिर्फ इतना ही नहीं, साइज बड़ा करना है आप कर सकते हो, लाइक दिस। मजे की बात इसमें आप हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर ऑफसेट भी चेंज कर सकते हो, आगे पीछे करना हो। सी ये 3 लेटर ही मूव हो रहे हैं आगे पीछे, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल और एज वेल एज वर्टिकल। ये वर्टिकल है, ये देखो मजे की चीज, नीचे लेके आप नीचे भी ला सकते हो। ये शेप टूल से, शेप टूल में बहुत डिटेल है, शेप टूल में बहुत डिटेल है। और अगर आप चाहो इन तीनों लेटर्स का कलर चेंज करना है, ये डॉक्यूमेंट पैलेट मौजूद। अब मजे की बात, 3 लेटर अगर सिलेक्टेड हो तो इनमें से किसी एक को आप अगर क्लिक करके ऊपर लेके जाना चाहो, पीछे लेके आना चाहो, ये भी ला सकते हो किसी एक को क्लिक करके, क्योंकि तीनों सिलेक्टेड है। पोजीशन करना हो, शेप टूल के मैंने 2 इस्तेमाल बताए। एक तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेसिंग कंट्रोल होती है, वर्ड्स के दरमियान में, लेटर्स के दरमियान में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दूसरा मैंने ये बोला कि आप सिंगल एक किसी क्लिक करोगे तो सिर्फ वो लेटर सेलेक्ट होगा। अब मैं हर एक का दूसरा लेटर सेलेक्ट करता हूं शिफ्ट के साथ, यू ओ एंड ई। अच्छा, ये करने के बाद अगर मैं आपको ये कहूं, ये रोटेट भी कर सकते हो यहां से। 3 लेटर्स देख रहे हो, सिर्फ ये 3 लेटर्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं रोटेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बाद में आपको ये करना पड़ता है हेडिंग्स के साथ। दोबारा देखो, आई को सिलेक्ट किया, अगला ओ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, और अगला एस थर्ड लेटर सिलेक्ट किया। ये देखो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिंगल लेटर। तो बड़ा अच्छा अच्छा डिजाइन क्रिएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टूल नेम इज शेप टूल। शेप टूल अकेला टूल नहीं है, काफी सारी हैं, F10 इसकी शॉर्टकट की है। आज मैंने सिर्फ शेप टूल का इस्तेमाल ये करवाया कि जनाब जब कभी हेडिंग्स हो, टेक्स्ट हेडिंग्स हो, तो उनको आप जब पिक टूल से मूव करने के बाद पोजीशन कर लेते हो तो उसको फिर आप शेप टूल के साथ जाते हो। शेप टूल आपको अलाउ करता है हैंडल्स क्लोज डिस्टेंस करने के लिए। ये वैसे करना हो तो वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ये कर सकते, आप मेन्यू आप स्पेस बार प्रेस करके करोगे कि कैरेक्टर को ये डिस्टेंस पे, अब आपके लिए कितना आसान हो गया। और ना सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल बल्कि वर्टिकल। और अगर मैं आपको कहूं कि फास्ट फूड प्रोडक्ट्स की मैंने जो नीचे वाली सेकंड लाइन है इसको भी सिलेक्ट करना है, शेप टूल को ले लो, क्लिक करते जाओ। अच्छा, इसको एक और तरीका है, आप क्लिक प्लस ड्रैग करके भी इन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो इकट्ठा। ये हो गए सिलेक्ट। कौन से हाईलाइट हुए? जो नीचे वाले लेटर्स हैं सारे हाईलाइट हो गए। और इसको सपोज आपने रोटेट करना है विद स्पेसिफिक एंगल, ऐसे ये नीचे करना है, ऐसे आपने दिखाना है इसको टाइटल को। इकट्ठे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये सारे क्योंकि मैंने शेप टूल से सिलेक्ट किए हैं, नॉट विद पिक टूल। पिक टूल से नहीं करना, ये मैंने शेप टूल से सिलेक्ट किए हैं, हाईलाइट किए सारे। दोबारा से देखो, डीएक्टिवेट किया इनको। अगर आपने बीच बीच में सिलेक्ट करने, शिफ्ट यूज कर लो। इकट्ठे करने तो क्लिक पर ड्रैग कर दो, ये लो ऐसे शेप टूल से। जब ये सिलेक्ट हो गया, इसका कलर चेंज करना है लाइक दिस, यू कैन डू इट। कलर वालर जो हिट करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड कर देता हूं। ये बोल्ड हो गया जनाब। इटैलिक करना है, इटैलिक कर दो। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दो। ये देख रहे हो अंडरलाइन लग गई, सबके नीचे लग गई अंडरलाइन।
कितना आराम से आपके काम हो रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज करना चाह रहे हो या नहीं यूज करना चाह रहे। ये मैंने कलर वलर दे दिया, और ये मैंने इसका रोटेशन हैंडल से ये जो एंगल वाइज करेक्टर एंगल दिया है, इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जिस एंगल पे आप लेके आना चाह रहे हो। ठीक है, स्पेसिंग बढ़ानी है या कम करनी है इधर से कर लेना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये मूवमेंट हो रही है, क्योंकि सारे कैरेक्टर सिलेक्ट सारे ही मूव हो रहे हैं। इसमें से इंडिविजुअल अगर सिलेक्ट होते तो वही होते। जैसे फास्ट फूड का एफ आपने सेलेक्ट करना है, ये एफ हो गया, और ये उसे एफ के ऊपर आके शिफ्ट के साथ क्लिक करो, क्योंकि आपने बीच वाले नहीं करने हैं। अगर बीच वाले करने हैं तो क्लिक ड्रैग करने से भी कर सकते हो। और ये करने के बाद इसका कलर वलर आपने डिफरेंट देना है, इसका मूवमेंट आपने थोड़ी सी ऊपर करनी है, ये लो, या इसका फॉन्ट बड़ा करना है, सिर्फ इन दोनों का करना है, ये लो। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको शेप टूल में फॉन्ट सेट करना, ठीक है, फॉन्ट सेट करना, साइज सेट करना, बोर्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, स्पेसिंग देना, वर्टिकल उसको मूव करना, हॉरिजॉन्टल मूव करना, सेलेक्टेड या रोटेट करना, ये सारी चीजें आज की डेट में हो गई। अब मैं आपको जो है इसके रिमेनिंग कुछ ऑप्शंस हैं, ये नीचे वाली 7 वाली, ये भी बता दूं। अच्छा, एक टूल करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल आई है। अगर आप समझ तो यार ये स्पेसिंग थोड़ी सी कम हो गई है, बढ़ानी है, कोई मसला नहीं, आप शेप टूल को ले लो, शेप टूल को ले लो, क्लिक कर दो, और यहां से इसका साइड थोड़ा डिस्टेंस कर लो, ऐसे ऊपर नीचे जितना ने करना है आप कर लो, जिस डिस्टेंस पे रखना है आप इसको रख लो। ठीक है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये फास्ट फूड प्रोडक्ट्स जो लिखा हुआ है ये सारा कैपिटल में लिखना था, गलती हो गई मुझसे, AST स्मॉल, OOD स्मॉल, प्रोडक्ट का पूरा ही स्मॉल, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, सिलेक्ट करो सबको शेप टूल से। इसके अंदर एक ऑप्शन थी ऑल कैपिटल्स, क्लिक कर दो, है कि नहीं है ऑप्शन काम की, ऑल कैपिटल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने इसका इस तरह के प्रेजेंटेशन देनी है, यहां से कर लीजिएगा। और ये ऑप्शन है स्मॉल कैपिटल, साइज छोटा होगा, ठीक है, ये जो स्मॉल लेटर्स है ना साइज छोटा होगा, लेकिन कैपिटल में होगा। ये नॉर्मल साइज होगा कैपिटल में, ये स्मॉल साइज होगा कैपिटल में। ये नॉर्मल साइज है कैपिटल, ये स्मॉल साइज है कैपिटल, बस ये फर्क है। और जहां तक अगर आपको कहो कि सर ये क्या करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, बाल का ना आपको थोड़ा सा टेक्स्ट हाइट पे शो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जी हमारे पास एक वाटर बॉटल अवेलेबल है, रेस्टोरेंट में वाटर दे रहे हैं हम लोग, बॉटल, और वाटर बॉटल को हम शो कर रहे हैं विद केमिकल फार्मूला H2O, H2O। अब आप H का जो 2 है उसको सबस्क्रिप्ट में लेके आना चाह रहे हो, सिलेक्ट करो, और सबस्क्रिप्ट में अब सिलेक्ट कैसे होगा, एक तो ये तरीका जैसे मैंने किया, या शेप टूल में चले जाओ, शेप टूल में जाके ये 2 को सिलेक्ट कर लो, 2 को सिलेक्ट करके वैसे अगर आपने मूव करना है 2 को, आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे लेके जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, जहां मर्जी रख दो 2 को शेप टूल में। लेकिन इसका साइज छोटा करना है तो इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट या सुपर। सुपर होता है फार्मूले में स्क्वेयर पावर शो करने के लिए, सबस्क्रिप्ट होता है नीचे लोअर करने के लिए, रेस करना है या लोअर करना है। अगर तो आपने रेस करना है तो ये रेस करने के लिए, जैसे x² + y² करके फार्मूले होते हैं ना मैथ में, ये वाला सीन है, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। और अगर आपने सब बनाना है तो सब ये वाला है। अगर आप में से कोई केमिस्ट्री जानता है तो वाटर का फार्मूला है H2O। अगर कभी इस तरह का आपको टेक्स्ट के ऊपर प्रेजेंस चाहिए तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। ठीक है, या मैं आपको ये कहता हूं कि यहां पे मैंने लिखा कुछ इस तरह, एक टेक्स्ट लिख के दिखाता हूं, MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट को आप रेज करके इसके ऊपर दिखाना चाहो भी दिखा सकते हो, ये देखो
एक तो यह है कि इसको सिलेक्ट ऐसे नहीं करना, पिक टूल से भी हो जाता है, मतलब ये बात है पिक टूल से भी ये काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ ऑप्शन सीखनी पड़ेगी, वो मैंने अभी नहीं करवाई। ये ऑप्शन सीखनी पड़ेगी, ये पिक टूल से भी ये काम हो जाता है, लेकिन आज मैं आपको शेप टूल का इस्तेमाल बता रहा हूँ। शेप टूल से आपने इनको सेलेक्ट किया, और कभी आपने अपने कंटेंट में इस तरह की वेरिएशन चाह रहे हो, आप दे सकते हो लाइक दिस। और इनका अगर आपने डिस्टेंस मैनेज करना हो, ये कर लो यहां से, ये लो, देख रहे हो, कुछ ऐसा टेक्स्ट आपने शो करना है स्क्रीन के ऊपर लाइक दिस। समझ बात को? कभी इस तरह की प्रेजेंस चाहिए हो आपको जिसमें कुछ टेक्स्ट रेज किया गया है, ठीक है, और शेप टूल के साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। डिजाइन में बाल का जरूरत पड़ जाती है, तो ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो। और मजे की बात है, अगर आपको कहा जाए यार एस को इसके करीब ले आओ, बाकी तो ठीक लग रहा है, ये स्टिकर जो बन रहा है या जो भी है, इसको आप कर सकते हो शेप टूल से। ये देखो, इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी आप क्लिक करके ड्रैग करके यहां ला सकते हो ऐसे, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर को शेप टूल से आप इस तरह सेट कर सकते हो। ये में हमें कुछ बेहतर है या थोड़ा दूर करना है, दूर कर दो, या बिल्कुल इसके ऊपर ही लेके आना है, इसके ऊपर भी ला के इसका कलर डिफरेंट कर देना, ये भी कर सकते हो। मत की बात, ये देख रहे हो, ये उसको कनेक्ट कर दिया, उसके ऊपर आपने प्लेस कर दिया लाइक दिस, ये भी कर सकते हो। साइज बड़ा करना है छोटा करना है आपकी मर्जी है, एम को बड़ा कर लो, एस को छोटा कर लो। इसका मतलब शेप टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आइए शेप टूल, और शेप टूल आपको किस तरह आपको फैसिलिटेट कर रहा है, कितने मजे की ऑप्शन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। शेप टूल का मैंने एक छोटी सी आपको एक ऑप्शन सिखाई है अभी आज, जिसमें अच्छा मजे की बात, बाद औक़ात ना आपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देनी है रेलेवेंट टू दिस रेस्टोरेंट, ठीक है, कुछ नोट्स लिखने हैं, कोई आपने इसके अंदर जो मेन डिशेस हैं या मेन को कंपोनेंट है, कोई कंटेंट है, आप यहाँ पे पॉपुलेट करना चाह रहे हो, इसकी साइलेंट फीचर्स शो करना चाह रहे हो कि क्या क्या एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है, फैमिली रूम्स हैं, ये वो सारा कुछ यहाँ पे आपने रेस्टोरेंट की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे देनी है, तो आपको कुछ लाइनें लिखनी पड़ती हैं। लिखने के लिए याद रखना टाइप टूल या टेक्स्ट टूल अवेलेबल है, और अगर आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है तो आपको देयर इज ए नीड टू क्लिक बस ड्रैग लाइक दिस, एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, ये फ्रेम बनाना पड़ेगा। यहां पे भी शेप टूल का इस्तेमाल है, लेकिन सबसे पहले तो इसको अंदर कुछ राइटिंग करनी है, लाइक मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, देखते हैं जी, क्लाइंट ने मुझे सेंड की मिसाल के तौर पे कुछ रेस्टोरेंट से रेलेवेंट कुछ डिटेल्स, हाईली सक्सेसफुल रेस्टोरेंट, चलो अभी मैं इसी को ले लेता हूं। इफ यू नीड टू पुट दिस काइंड ऑफ कंटेंट, यू नीड ए फ्रेम। फ्रेम बनाने के लिए दोबारा सुन लो, आपने डिलीट कर रहा, दोबारा सुन लो, फ्रेम किस तरह बनता है। फ्रेम टेक्स्ट का फ्रेम, टेक्स्ट टूल लोगे और यहां पे क्लिक बस ड्रैग कर दोगे इस तरह, जिस एरिया में आपने इसको डिफाइन करना, छोटा साइज है छोटा ले लो, बड़ा करना बड़ा कर लो, जितना मुनासिब समझते हो। और ये लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास टाइपिंग के लिए कर्सर अवेलेबल है, ये कॉर्नर पे आप टाइप शुरू कर दो, अगर आपने टाइप करना है कर लो, अगर आपके पास कोई कंटेंट पड़ा हुआ है जैसे मैंने भी कॉपी पेस्ट किया है, उसको मैं इंसर्ट करने लगा हूं, राइट क्लिक पेस्ट, कंट्रोल वी भी कर सकता हूं, ये आ गया टेक्स्ट।
ठीक है। और अगर आपको ये कहा जाए कि इसका यहाँ पे साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, वाई नॉट, हो जाएगा। ये लो हैंडल मौजूद है, ये लो साइज छोटा, फ्रेम की बात कर रहा हूँ, साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हो। और मजे की बात है, जब कभी आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है, इसके ऊपर भी शेप टूल का इस्तेमाल होगा, फ्रेम के ऊपर भी। ये देखो शेप टूल, चेक कीजिएगा, क्या आपकी लिखी गई लाइंस के दरमियान में स्पेस लगानी है? ये लो, क्या ओपन करेक्टर्स हो गए? ये देखो क्लोज हो गए, ओपन हो गए। और अगर आपने इनकी लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ाना है, ये देखो, चेक करो। कोई इमेज एक आध प्लेस कर देते हैं, जरा थोड़ा सा और अच्छी लुक निकले, इंपोर्ट करते हैं एक इमेज, रेस्टोरेंट से रेलेवेंट कोई इमेजेस डाल देते हैं, दो चार, थोड़ी सी लुक शुक निकले ना, अच्छा भी तो लगे कुछ। ये लो जी, इंपोर्ट कर लेते कुछ इमेजेस, दो, नहीं जी, इंपोर्ट। नहीं जी, वो सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए होगी, ये आप इंपोर्ट कर लो। इमेजेस के ऊपर वर्क करने की जरूरत हो तो आप वर्क करके ले आओ उसको। अच्छा, बताने का मकसद है कि जब कभी आप अपना कंटेंट टेक्स्ट का आप जब करोगे, तो टेक्स्ट का कंटेंट जब आ गया है, ठीक है, और ये ले लेना एक फ्रेम, और इसके ऊपर मैं शेप टूल का इस्तेमाल साथ साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शेप टूल से आप टेक्स्ट के दरमियान की जो वर्ड्स की दरमियान डिस्टेंस है वो सेट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल आप इससे आप कर सकते हो। इस तरह जब कभी आपको जरूरत पड़े, आप अपने फ्रेम के अंदर इसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। अच्छा, ग्राउंड को अगर वक्ती तौर पे मैं बंद भी करना चाहूँ, ऑफ करना चाहूँ, तो आप लेआउट में जाके पेज बैकग्राउंड को आप नन भी कर सकते हो, कि आपके पास प्लेन बिल्कुल पेज सामने आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, मेन्यू की ऑप्शंस हैं, कुछ टूल्स हैं, ये आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप कॉरल के अंदर कोई भी पेज अपना अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे डिटेल वगैरह आप जो भी देनी है यहाँ पे आप दे सकते हो, साइज अगर आपने बड़ा छोटा करना है वो भी आप इसमें कर सकते हो। और अच्छा, अब मैं आपको वो टूल्स जो अभी हमने कंप्लीट नहीं किए, हमारा अगला टारगेट ये था कि मैं आज आपको वो टूल करवा दूं जो अभी आपने नहीं सीखा। रेक्टेंगल टूल की आपको समझ आ गई है? रेक्टेंगल टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आपने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बॉटम ऑफ द बार लाइक दिस, तो आप ये रेक्टेंगल बना सकते हो। ये रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। और रेक्टेंगल में अगर मैं आपको ये कहूं
कि ये रेक्टेंगल जो आपने फिल भी कर दी है और ये आपको दिख भी रही है, अगर इसकी शेप को चेंज करना हो तो कैसे होगा? आप बोलोगे सर इसकी शेप ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि शेप रूल जो मैंने आपको सिखा दी है इससे शेप भी चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस, ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग शेप होने लगी है। ये आपके पास इसके एंकर्स या नोड्स हैं, आप इनको यूज करते हुए किसी एक एंकर को या चारों को आप राउंड भी कर सकते हो, जो कि आपके पास टूल मौजूद था, ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन शेप से ये काम करना आपके लिए आसान है। अंडू कर देता हूं। इसको यहां तक भी कर सकते हो कि किसी एक शेप को आप क्लिक कर दो, इसके अंदर सॉरी एक एंकर क्लिक कर दो और यहां से इसको आप स्ट्रेच करके ऊपर ले जाओ। अभी एक चीज आप नोट करोगे कि जब आपको एक पॉइंट पे आपने क्लिक किया तो इसको रोटेट करना शुरू कर दिया, इसको राउंड करना शुरू कर दिया। अगर आप राउंड करना चाह रहे हो शेप को साइड से तो इस तरह आप कर सकते हो किसी एक को। ये तो हो गया, लेकिन मैं आपको अब ये बताने लगा हूं कि अगर आप इस शेप के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो एक छोटा सा फार्मूला नोट कर लो। आपने इस शेप को सिलेक्ट करना है और करने के बाद अगर आप इसके ऊपर शेप टूल को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, अभी शेप टूल का यूज कोई नहीं है सिवाय इसके के कॉर्नर को राउंड करते, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं जिससे इसको आप अपनी मर्जी से शेप दे सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हो। आपने इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है। राइट क्लिक करके ये आपके पास ऑप्शन यहां पे भी नजर आएगी, कन्वर्ट टू कर्व, ये कंट्रोल क्यू इसकी की है। अब आपको इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि शेप टूल बहुत फ्लेक्सिबल हो गया आपके लिए। अब आप इसके ऊपर जो दिल करता है शेप को करो। अब आपको सर क्या कर सकते हैं, ये देखो क्या नहीं कर सकते आप। मिसाल के तौर पे ये अगर जब आपने ये शेप बनाई थी ना, नीचे स्ट्रिप लगाई थी, मैं आपको कहूँ इसकी डिवीजन इस तरह करनी है, मसला ही कोई नहीं, कलर कर देते हैं, लाइट कलर डालता हूँ ताकि नजर आए आपको। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना। अब शेप टूल को देखो क्या करता है, किसी एक पॉइंट को एक्टिवेट करो, कितना मजे का काम शुरू हो गया है। क्या बोला मैंने? किसी एक पॉइंट को एक्टिवेट करो और किसी एक पॉइंट को एक्टिवेट करो, और सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, आप इसको कर्व भी कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपको स्ट्रेट लाइन जो नजर आ रही है यहां से आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, कर्व बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। कर्व कैसे बनती है? आपने डबल क्लिक करना है जिस पॉइंट पे आपको कर्व चाहिए और ये कन्वर्ट टू कर्व, इस पे क्लिक कर देना। ये लो, ये आपकी शेप कर्व बन गई है। जिस जगह पे आपको कर्व चाहिए आप बना सकते हो। दोबारा से देखो, अंडू करता हूं, अंडू एवरीथिंग। अब अगर आपको कहा जाए यहां पे इसको कर्व में कन्वर्ट कर दो, आपने जिस पॉइंट पे, एक तो ये ना, एक ये एंकर है, एक ये एंकर है, जहां पे आपने इसको करना है वहां पे आप जाके वन टाइम क्लिक कर दो। वन टाइम क्लिक करने के बाद ये कन्वर्ट टू कर्व, इस पे क्लिक कर दो और इसके बाद आप यहां से इसको पकड़ के जैसे मर्जी कर दो। ये साइड देनी है, ये साइड देनी है, या सेंटर में इसको कर्व करना है या नीचे की तरफ लेके आना है, ये आपकी मर्जी है। बाद में आपको ऐसे फॉर्म्स डिजाइन करने पड़ते हैं जिसमें कर्व शेप आपको चाहिए होती है, तो कर्व शेप आपको अवेलेबल हो गई है। मजे की बात है, जिस तरह मर्जी कल को आप इसका यहाँ से जाके साइज वाइज कर सकते हो। और अगर आपको मैं ये कहूँ इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, रेस्टोरेंट का पेज जरा अच्छा बन जाएगा। एक इमेज ले आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लाइक इमेज दिस वन, ये ले आते हैं, ये आ गया जनाब, ये इमेज आ गया। इस इमेज को यू वांट टू पुट इनसाइड दिस वन, मसला ही कोई नहीं, आप इसको राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड दिस, और इसको यहां पे जाके फिट करवा दो। ये देख रहे हो किस तरह आपका काम आसान हुए जा रहा है। और मजे की बात है, अगर मैं आपको कहूं कि ये कहीं पे भी आप इसको बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, व्हाई नॉट। आप कोई भी शेप ले लो, रेक्टेंगल ही लेनी है रेक्टेंगल ले लो। ये देखो, ये मैंने इधर बनाई रेक्टेंगल, एक सिंपल सी रेक्टेंगल बनाई, और रेक्टेंगल को अगर मैं चाहूं
कि इसकी कर्व्स निकालनी है, यहाँ पे कर्व देनी है, मसला कोई नहीं। आप सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू कर्व। कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो, नंबर 1। नंबर 2, आपने स्टूडेंट्स क्या करना है? नंबर 2, आपने जहां पे कर्व ड्रॉ करनी है वहां पे शेप टूल को ले आओ। इसमें से किसी पॉइंट के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, ऊपर नीचे करना कोई मसले की बात नहीं, लेकिन जहां पे कर्व चाहिए ना स्टूडेंट्स, वहां पे पहले क्लिक कर दो। ऐसे एक पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को आप कन्वर्ट कर दो। इस पॉइंट पे कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है, असल में स्ट्रेट लाइन है, इसको कर्व में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज करते हो। ये लो जी, जैसी भी शेप चाहिए, जिस तरह की भी चाहिए, आप यहां पे बना लो। कलर फिल करना है, कलर फिल कर लो। इसकी सेम कॉपी चाहिए, सेम कॉपी ले आओ। ये लो, राइट क्लिक, देन फ्लिप। पेन टूल से भी बना सकते हो। पेन टूल से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, इसमें आपके लिए आसानी हो गई है। इसने तो आसानी कर दी पेन टूल की, तो इसने उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको कम कर दिया। बाद अगर आपको अपने डिजाइन के अंदर कभी इस तरह की फॉर्मेशन चाहिए हो, तो ये एक अच्छा आपके पास टूल है। आपने अगर इसको इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करना है, यू कैन डू इट। कोई डिजाइन को और अच्छा बनाना है, आप इसको बड़ा अच्छा कर सकते हो। और ये आज मैंने आपको एक टूल जो है रेक्टेंगल के ऊपर, मैंने उसको कहा कि शेप टूल को इस्तेमाल करो। शेप टूल को इस्तेमाल करके आप अपने डिजाइन के अंदर डिफरेंट वेरिएशन डाल के बड़ा अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। और इसमें अगली बात कि जो रेक्टेंगल होती है, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी हो सकती है। अब इसमें क्या फर्क है सिंपल में और 3 पॉइंट में? 3 पॉइंट में स्टूडेंट्स ये होता है कि आप पॉइंट लगाते हो इस तरह एक, और दूसरी तरफ आप इसकी डायरेक्शन बता देते हो, बस ये रेक्टेंगल है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट रेक्टेंगल। बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है बनाने की, दोबारा से देखो क्या टूल का नाम है? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में एक पॉइंट आप लगाओगे, दूसरी की तरफ जाओगे और फिर माउस को छोड़ देना है। अब जिस साइड पे आपने थर्ड पॉइंट बताना है वो बता दो और क्लिक कर दो। और ये अगर आपने इस तरह के कोई रेक्टेंगल्स आपको चाहिए हो, कहीं पे आपको रिक्वायर्ड हो, बिल्कुल, या बनाओ। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अच्छा, जिस तरह 3 पॉइंट रेक्टेंगल होता है, इसी तरह 3 पॉइंट एलिप्स भी होता है। ये 3 पॉइंट एलिप्स कोई इतनी मुश्किल टूल नहीं है, आसान सा टूल है। इसमें भी आप 2 लाइनें लगाओगे और तीसरा पॉइंट बताओगे कि एलिप्स कितनी बड़ी या छोटी करनी, ये स्ट्रेच कितना करना है उसको, ऐसी चाहिए। ये लो, ये एलिप्स बन गई। और इसको एज ए ग्राफिक एलिमेंट के तौर पे जहां पे भी आप रखना चाह रहे हो, जैसे रखना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ये 3 पॉइंट एलिप्स है। रेक्टेंगल जिस तरह है, इस तरह 3 पॉइंट एलिप्स भी है। ये स्ट्रेच करता है, जितना भी आप करना चाहो, छोटा करना चाहो छोटा कर लो, जैसे दिखाना चाहो आप इसको दिखा दो, और जहां रखना चाहो आप इसको रख दो। अच्छा, आज मैं आपको जाने से पहले लास्ट टिप देने लगा हूं कि जब आप कोई शेप बनाते हो, चाहे रेक्टेंगल बनाओ चाहे एलिप्स बनाओ, तो जब आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो, तो आप 1 टाइम मोर जब क्लिक करते हो तो एक रोटेशन हैंडल आ जाता है, प्लस सेंटर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को अगर आप मूव करके कहीं पे भी प्लेस कर दो, मिसाल के तौर पे यहाँ प्लेस कर देता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ लाइक दिस, जितना भी करना है, और राइट क्लिक कर देता हूँ और सुबह कंट्रोल डी प्रेस कर दो। ये लो, ये आपकी बेहतरीन शेप बननी शुरू हो गई। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने ये बोला है कि जब कोई आप शेप बना देते हो
और बनाने के बाद अगर आप चाहो इस शेप को रोटेट करना चाह रहे हो समवेयर लाइक काइंड ऑफ लोगो प्रेजेंटेशन के लिए, अब ये देखो मैं तो एक शेप टूल के साथ इनके दोनों कॉर्नर्स को राउंड करता हूँ। अब मैं इस पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ। पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस शेप को मैं सर्कल के अराउंड रोटेट करवाना चाह रहा हूँ। किसके अराउंड? सर्कल के अराउंड। जरूरी नहीं सर्कल बनाओ, कुछ भी हो सकता है, और ना भी बनाओ तो खैर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो, ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और सर्कल को मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये देखिएगा, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैंने सेंटर पॉइंट निकाला और सर्कल के सेंटर पॉइंट पे रख दिया और इसको अब मैं रोटेट करने लगा हूं। कंट्रोल के साथ करूंगा तो आपको पता है एक 15 डिग्री के ऊपर ये चलता है ऐसे, और अगर आपने 15 डिग्री पे रखना है राइट क्लिक कर दो, देन कंट्रोल डी, ये लो। आपको कोई भी इस तरह की शेप्स चाहिए हो, कहीं पे भी लगानी हो, आप लगा सकते हो। ये सब के लिए है, पॉलीगॉन हो गई, रेक्टेंगल हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया, कुछ भी आपके पास है और आप उसको रोटेट करना चाह रहे हो अराउंड समथिंग, जरूरी नहीं कोई आपने सर्कल बनाना है, सर्कल के बगैर भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी शेप, कोई भी शेप आप बना लो जनाब, ठीक है। ये जैसे मैं स्टार लगा देता हूं, ये स्टार्स लगा देता हूं, ठीक है। ये स्टार मैंने रखा और इसको मैं अराउंड दिस शेप रोटेट करना चाह रहा हूं। वेरी सिंपल वे, क्लिक वन टाइम एंड देन मूव दिस सेंटर पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उसके बाद यू नीड टू रोटेट विथ कंट्रोल, जितना करना है, क्लोज क्लोज, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। और जरूरी नहीं ये कुछ शेप्स हो, टेक्स्ट भी हो सकता है। लाइक यहां पे मैं लिखता हूं एस, सिंपल प्लेसमेंट कर देता हूं लाइक हेयर, ठीक है। ये लो, गाइडलाइन लगा लेना ताकि आपको एग्जैक्टली सेंटर वेंटर ये वो सही हो जाए। वैसे तो स्मार्ट गाइड इज ओके। ये लो, क्या करना है, कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है 15 डिग्री 30 डिग्री जितना भी करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, मिस हो गया कोई मसला नहीं, दोबारा कर लो, राइट क्लिक, जब ये हो गया कंट्रोल डी कर दो। कुछ भी बन सकता है, यू कैन डू एन, और इसके अंदर पिक्चर भी लगा सकते हो, इमेज वगैरह। कलर करना है कलर कर दो, फिल करना है फिल कर दो विद समथिंग। इसके राउंड, सेंटर के राउंड एक और सर्कल लगाना है, शिफ्ट के साथ लगाइएगा, कंट्रोल प्रेस करके, शिफ्ट एंड कंट्रोल। ये लो, साइज थिकनेस बढ़ानी है, ये लो, कलर सेट करना है, ये लो। अगर आपने बेस कलर सेट करना है कर लीजिएगा, लेकिन इसको बिहाइंड प्लेस कर दीजिएगा, बिहाइंड ले जाना इसको, अरेंजमेंट में जाके ना पीछे इसको रखना है ना, ये तो फ्रंट पे आ गया, लेयर में चूंकि तरतीब में ऊपर है तो ऊपर ही आएगा। अरेंज, ऑर्डर, ऑर्डर, बैक वन करोगे एक एक स्टेप पीछे जाएगा, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, मैं कर रहा हूं, ये देखो स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहा है। ये आप ऑब्जेक्ट पैनल से करोगे तो आराम से हो जाएगा ये आपसे। ये लो, डायरेक्ट शॉर्टकट की भी है, बहुत कुछ है, इसको इंशाल्लाह फिर अगले किसी टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बताने का मकसद ये हुआ स्टूडेंट्स, यार तो एक रह गया था, मैंने कंट्रोल पेज डाउन नहीं किया। अगर इसमें आप इमेज प्लेस करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट, यहां पे आप इमेज लेके आना है, मसला कोई नहीं, फाइल, इंपोर्ट,
import your image which you want to put inside this one. Right click, place inside this one. कंटेंट फिट कर देते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए तो आज आपको मैंने कुछ ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह आपने कोई इस तरह का रिक्वायर्ड हो एक्शन, यू कैन डू इट। जहां भी प्लेसमेंट बनती है इसकी प्लेसमेंट कर लेगा। हाँ, जब ये आपका कंटेंट रेडी हो जाए स्टूडेंट्स, आपने किसी को सेंड करना है, ठीक है, या मुझे सेंड करना है। अभी आपके पास ये आएगा किस तरह, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये लास्ट सेक्शन है जी, जाने से पहले लास्ट 2 मिनट्स। फाइल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से इमेजेस आते हैं, एक्सपोर्ट से जो आपका करंट पेज बना हुआ है ये जाता है जेपीजी, पीडीएफ या पीएनजी फॉर्मेट में। एक्सपोर्ट, अच्छा एक्सपोर्ट में भी 2 ऑप्शंस हैं, एक्सपोर्ट फॉर और सिंपल एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई। अभी एक्सपोर्ट सिंपल, कंट्रोल ई। जैसे आप क्लिक करते हो आपको पूछता है किस फॉर्मेट में है, पीडीएफ बना दूं, एडोबी इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में सेव कर दूं, हो सकता है कोरल का यूजर है और अपना दोस्त जो काम कर रहा है वो इलस्ट्रेटर में कर रहा है, तो आप इलस्ट्रेटर में भी कन्वर्ट करके इसको भेज सकते हो ताकि वो कंटिन्यू कर सके कोरल जॉब को इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन के अंदर। अच्छी चीज है, एआई फाइल बन जाती है। जेपीजी बनाना जो जेपीजी बना लो, पीडीएफ बनानी है पीडीएफ पे क्लिक कर दो। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपने जस्ट फोल्डर बताना है कहां रखूं। मैं क्या कहता हूं, दिस आपका डेस्कटॉप पे, माई क्लाइंट और माई मैगजीन या माई रेस्टोरेंट, ये जो भी आपने नाम देना है दे के एक्सपोर्ट कर दो। बस इतनी सी बात है, कितना आसान काम है एक्सपोर्ट करना। हाँ, एक्सपोर्ट से रेलेवेंट कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर आप इन सेटिंग्स को देखना चाहो देख सकते हो। आपको पता है मेरे इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, 10। क्या मैं 10 के 10 मेरे पेज रेडी हुए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए? नो, सिर्फ मैं करंट पेज को ऑन करूंगा। करंट डॉक्यूमेंट के अंदर करंट पेज को सिर्फ मैं ऑन करूंगा। लेकिन अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो करंट डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो। लेकिन हो सकता है आपने 3 फाइलें ओपन की हुई हैं, ये देखो, ये बिजनेस कार्ड भी है जिसमें कुछ डिजाइन रेडी है, इनको भी भिजवाना है आपने क्लाइंट को, और मैगजीन वाला जो पीडीएफ है इसकी भी बनानी है, दोनों डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बनानी है। कुछ उधर पड़ी हुई डिजाइन, कुछ इधर पड़े हुए, आपने इकट्ठे इनकी जेपीजी पीडीएफ वगैरह बनानी, बना सकते हो। किसी एक डॉक्यूमेंट की भी बना सकते हो, इससे बोलते हैं करंट डॉक्यूमेंट। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कह दिया, ये देखो फर्क है दोनों में। जब एक्सपोर्ट कर रहे थे ना और आपने नाम दे दिया, लोकेशन बता दी, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो सेटिंग आई। सेटिंग में आपके पास ये करंट डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ करंट डॉक्यूमेंट का पेज, अगर आपने सिर्फ प्रिंट करना है, सिर्फ एक पेज करना है तो करंट पेज कह दो। लेकिन अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट के 10 के 10 पेज प्रिंट करने हैं तो ये कह दो, मेरे तो रेडी नहीं है। अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स कह दिया तो याद रखना ये डॉक्यूमेंट जितने ओपन होंगे इनको प्रिंट, इनका जेपीजी या पीडीएफ बना देगा पूरी की पूरी। 10 वो है 10 वो है, 20 पेज बन जाएंगे। ये दोनों फाइलें आ गई ना, बिजनेस कार्ड वाली भी सीडीआर और माई मैगजीन, ये फर्क है। अभी मुझे इस वक्त क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, मुझे करंट डॉक्यूमेंट में भी बड़ा गल के करंट पेज चाहिए। ये सिर्फ एक ही पेज का पीडीएफ बनेगा जो कि मेरा रेडी है। ओके, लें जी, इतनी सी बात है। उसके बाद इसको मैं मज़ीद डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें कुछ हैं चीज़ें बताने वाली। तो आप चले जाओ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे अपना वो जो बनाया हुआ जो आपका मैगजीन या रेस्टोरेंट का पेज है वो आपका ये पड़ा हुआ है। पीडीएफ बन गई, जेपीजी पीडीएफ या जो भी आपने बनानी थी, समझ रहे हो। एक छोटी सी एफर्ट है, कुछ मिनटों की घंटों की, उसके बाद कुछ बन के आ ही जाता है। ये आपके ऊपर है कि उसको किस तरह लेते हो, किस तरह सीखते हो। तो ये मैंने कुछ टूल्स आज आपको बता दिए हैं। आप इंशाल्लाह कोई ना कोई पेज बना के कुछ तो आप में से दोस्त काम कर भी रहे हैं, और बाकी भी इससे मैं उम्मीद रखूँगा जब नए हमारे दोस्त आए हैं तो उनको भी थोड़ा सा ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा, और करोगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन के आता रहेगा।
ठीक है। तो ये मैंने आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एंड पूरा बताया कि किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट या आपने अपना डिज़ाइन रेडी करना है ऑन कोरल पेजेस को आप इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आपको टूल्स की सेंस आ जाए और टाइम हो, डिफरेंट आइडियाज़ हों, तो बहुत कुछ बन सकता है। और आज मैंने आपको लेयर्स के बारे में भी बताया कि लेयर एक नहीं होती, गाइड्स के बारे में बताया, गाइड्स हर पेज की अपनी अपनी होती है और हर पेज के ऊपर लेयर या लेयर्स होती हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है वो मैंने आज आपसे वो भी डिस्कस किया। और फिर मैंने आपको पेज इंसर्ट करने सिखाया, डिलीट करने सिखाया, उसको रीनेम करना सिखाया, डुप्लीकेट बनाना सिखाया। इसको साथ साथ इसको भी देख लेना।